से बाहर हैं कहीं, लेकिन फिर भी पूर्व निर्धारित कक्षा को उन्होंने अपना दायित्व समझते हुए वहीं से ज्वाइन कर रहे हैं। और भवन की तरफ से आज हमारा लिंक बदला गया है, तो कुछ लोग अभी शायद विलंब से ज्वाइन करेंगे। मैं वीरेन जी का स्वागत करती हूँ भारतीय विद्या भवन की तरफ से, और महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की तरफ से। वीरेन जी, वैदिक वंदना के साथ आप अपना विषय प्रारंभ करिए। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। परम श्रद्धेय प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी, विद्या भवन और संदीपनी के तत्वावधान में आयोजित इस व्याख्यानमाला में मैं आपके सामने उपस्थित हूं, और मुझे आज का विषय भी भारतीय संस्कृति दिया गया है। विशेष संदर्भ वैदिक शिक्षा का रहेगा, क्योंकि वैदिक शिक्षाओं की जब बात होती है तो अनेक अवधारणाएं क्योंकि जन्म लेती हैं, और कई बार हम समझ नहीं पाते कि मूल चेतना क्या है। हमें मोटे तौर पर ये तो मानना ही चाहिए कि यदि वेद जैसा काव्य है तो काव्य तभी काव्य है जब उसके अंदर कोई क्रांतदर्शिता होगी, और क्रांत दृष्टि है तो इसका मतलब भारत के अंदर एक समृद्ध परंपरा रही होगी। और विशेष रूप से जब ऋषियों की और ऋषिकाओं की एक पूरी माला दिखाई देती है, पूरी परंपरा दिखाई देती है। कोई ऋषि तभी ऋषि होता होगा जब किन्हीं को उपदेश देगा। कोई उपनिषद तभी तो उपनिषद है जब कोई शिष्य उनके गुरु के चरणों में बैठ के पढ़ता होगा। कोई अध्यापक तभी अध्यापक है जब उसके पास विद्यार्थी रहते होंगे। इसलिए शिक्षा की मूल चेतना वैदिक काल से ही आरंभ हुई। यदि हम वेदांगों की बात करें तो आप जानते हैं पहला ही अंग शिक्षा है, और शिक्षा के बारे में कहा जाता है शिक्षा ग्रंथ किसे कहेंगे, शिक्षा के अंतर्गत क्या होगा। तो आप सब जानते हैं कि वर्ण स्वरादि उच्चारण प्रकाश है, यत्र उपदिश्यते सा शिक्षा। वर्ण के उच्चारण करने का जो तरीका होता है, कौन वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, इसे शिक्षा नाम से कहा जाना जाता है। प्राचीन वाङ्मय में तो शुद्ध उच्चारण का इतना अधिक महत्व रहा है कि भाष्यकार ने यहां तक कहा, एक शब्द सम्यक ज्ञात सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके काम दुख भवति। व्यक्ति जब एक शब्द को भी ठीक उच्चारण करता है तो उसे वो स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है, अर्थात एक भीतर से एक प्रीति, एक सुख का अनुभव होता है। और यदि सुख का अनुभव लेना है तो शुद्ध उच्चारण के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और शुद्ध उच्चारण यदि पर ध्यान देना है तो गुरुमुख के बिना यह संभव नहीं है। ये जितनी भारतीय भाषाएं हैं, यदि उच्चारण का अभ्यास उसका मूल देखा जाए तो समस्त भारतीय भाषाओं का अभ्यास संस्कृत के माध्यम से ही हुआ है। और मुझे तो आश्चर्य तब होता है जब हमारे वैयाकरण लोग
स्वरों को पढ़ाने लगे और स्वरों को पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने बताया कि एक अकार का उच्चारण, एक अ का उच्चारण 18 प्रकार से हो सकता है। तो आप देखिएगा तो कितनी बारीकी तक गए होंगे। इसी तरह से अ, ई, उ इनका उच्चारण 18 प्रकार से हम कर सकते हैं। कहीं ह्रस्व है, कहीं दीर्घ है, कहीं सानुनासिक है, कहीं निरनुनासिक है, कहीं उदात्त अनुदात्त स्वरित। इसकी पूरा एक टेबल वहां पर दिया गया है। जो लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं ये वहां भी आपको दिखाई देगी। और मैंने जैसे आपके सामने पहले भी चर्चा की थी कि दो शब्द हमारे यहां मिलते हैं, एक शिक्षा और एक विद्या। और शिक्षा के बारे में कहा जाता है यह शिक्ष धातु से बना, जिसका अर्थ है विद्या उपादाने, अर्थात विद्या को ग्रहण करने का तरीका। और विद्या का अर्थ तो बाद में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कुछ बातें उस दिन पहले व्याख्यान में हो चुकी थी। एक जो विशेष बात मिली वो ये पूरे साहित्य में कि उनके पढ़ाने का तरीका क्या था और गुरुकुल में प्रवेश कब होता था। ये सारी व्यवस्था आपको धर्मशास्त्र साहित्य में भी दिखाई देती है और संस्कारों में भी दिखाई देती है। आमतौर पे सामान्यतः लोग ये कुछ प्रश्न ये किया करते हैं कि भारतीय धर्मशास्त्रों में और गृह सूत्रों में ये चर्चा हुई है कि ब्राह्मण का बालक किस उम्र में उपनयन संस्कार होगा, जो क्षत्रिय का बालक है उसका कब संस्कार होगा, वैश्य का कब संस्कार होगा। सामान्यतः कोई 5, 8 और 11 का ऐसा मानते हैं, कहीं थोड़ा बहुत भेद भी है। अब प्रश्न ये उठता है तो इसका अभिप्राय ये माना जाए क्या कि केवल 3 वर्णों के लिए शिक्षा थी, क्योंकि विधान तो केवल 3 का मिलता है। शूद्र के बारे में तो कहीं कहा ही नहीं गया कि उसका प्रवेश कब कराया जाए। दरअसल ये सारे शब्द जिस युग में आरंभ हुए होंगे उस समय इन शब्दों का अर्थ कुछ और था, आज इन शब्दों का अर्थ कुछ और लेते हैं। हमें शूद्र शब्द सुनते ही कुछ और प्रतीति होती है, ब्राह्मण शब्द सुनते ही हमें कुछ और जाति विशेष की प्रतीति होने लगती है। जब हम वैदिक पृष्ठभूमि में बैठे हैं, वैदिक संस्कृति में बैठे हैं, तो इन शब्दों का अलग अर्थ लेना पड़ेगा। अब शिक्षा किसके लिए, विद्या किसके लिए। विद्या पढ़ने के बाद, विद्यावान होने के बाद व्यक्ति की 3 ही दशाएं हो सकती हैं। या तो वो अध्ययन के क्षेत्र में जाएगा, या वो क्षत्रियों के क्षेत्र में जाएगा, या वो व्यापार और जो दूसरे बिजनेस है उसमें जाएगा। क्योंकि साधारण सेवा करने के लिए बहुत उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए कुछ आचार्यों का यह मानना है कि इसका अर्थ यह न समझा जाए कि ब्राह्मण का बालक 5 वर्ष में गुरुकुल में जाए, क्षत्रिय का बालक 8 वर्ष में जाए और वैश्य का बालक 11 वर्ष की उम्र में जाए। ये एक सामान्य सुझाव है। गृह सूत्रों में जितने सिद्धांत हमें दिखाई देते हैं, दरअसल वो सारे सिद्धांत नहीं है। उनमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उस युग में प्रचलित थी और कुछ उसमें सुझाव दिए गए हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक सुझाव यह दिया गया कि बालक का जब जन्म हो जाए तो यदि मेल बच्चा हुआ है, पुत्र हुआ है, तो उसका सम अक्षरों में नाम रखा जाए, 2, 4, 6। और पुत्री हुई है
तो उसका विषम अक्षरों में नाम रखा जाए, ये हम सब सुनते आए हैं। तो क्या ये सिद्धांत है या इसको सुझाव माने? मेरी धारणा ये है कि ये उस युग में प्रचलित परंपरा है और ये सुझाव दिया गया है। क्यों? क्योंकि यदि सिद्धांत होता तो हमारे सारे परंपरा के नाम ऐसे होते। फिर तो ये बताइए, जैमिनी है महर्षि, उनका 3 अक्षरों में नाम क्यों होता? वशिष्ठ, गौतम, बादरायण, अनेक ऋषि ऐसे हैं जिनका विषम अक्षरों में नाम है, और कुछ ऋषिकाएं भी ऐसी हैं जिनका सम अक्षरों में नाम है। सबसे प्रसिद्ध तो गार्गी हो गया। तो इसलिए शास्त्रों के जो बातें आई हैं, कहां पर वो सिद्धांत हैं, कहां वो सुझाव हैं, कहां वो उस युग की परंपरा है, उनको बताने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो 5, 8 और 3 ये सुझाव हैं, या इसको यूं मान लीजिए इस प्रकार का सिद्धांत है कि कोई परिवार उसको ऐसा लगता है कि मेरा बालक तो बहुत ही ब्रिलियंट है। यदि पेरेंट्स को ऐसा लगता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? उसका जल्दी एडमिशन करा दो, 8 साल में, 6 साल में, 7 साल में, 5 साल में। किसी को लगता कि नहीं, अभी इसको जरा और टाइम देना चाहिए, वो और 2-3 साल लेट करा दे। कुछ और लगता है तो 11 साल का तक प्रवेश करा दे। एक समाधान दयानंद सरस्वती ने इस युग में आके दिया। मैं दयानंद सरस्वती का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि 12 फरवरी को ऋषि दयानंद सरस्वती के जन्म के लगभग 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। लगभग क्या, 200 ही वर्ष हो रहे हैं। और भारत सरकार और प्रधानमंत्री 12 फरवरी को दयानंद सरस्वती की जन्म सेलिब्रेशन को लेकर के एक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि इस युग में वेदों के रूप में दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। उनके सामने भी ये समस्याएं आई होंगी जब उन्होंने कहा कि शिक्षा और एजुकेशन सबके लिए होगी, और जब सबके लिए होगी तो उनके सामने पंक्तियां आई, ये जो मैं बता रहा हूं, कोई 8 साल, 11 साल, 12 साल, किसी ने कहा 5, 8 और 11 साल। ये दयानंद सरस्वती के सामने भी समस्या आई होगी। उन्होंने एक बड़ा अच्छा समाधान निकाला। उन्होंने समाधान ये दिया कि ये शास्त्रीय विधान है। तो शूद्र के लिए शास्त्रीय विधान क्यों नहीं किया? तो स्वामी जी ने लिखा कि जो विशेष अधिकार होता है ना, वो विशेष लोगों के लिए होता है। ये जो बहुत परंपराएं होती हैं, उसका तात्पर्य बता रहा हूं। बहुत अधिक परंपराएं जो होती है ना, वो अमीर लोगों के लिए होती है, खानदानी लोगों के लिए होती है। लेकिन जो साधारण व्यक्ति होता है, वो ये खाना भी खाएगा तो बहुत औपचारिकताओं का ध्यान नहीं रखता कि पहले क्या खाना, बाद में क्या खाना है। घर में जो बना होगा, मीठा बना होगा पहले मीठा खा लेगा, नमकीन बना होगा पहले नमकीन खा लेगा। लेकिन जब हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाते हैं, जिसे हम सभ्य समाज कहते हैं, वहां आने के बाद एक व्यवस्था लागू हो जाती है। और व्यवस्था क्या होती है? हम जब कहीं जाते हैं, मैं तो अपने बचपन की भी याद करता हूं, घर में जो मिला खा लिया, लेकिन जब आते आते यहां तक आ गए, एक खास कैटेगरी में शामिल हो गए, ब्राह्मण की कोटि में, अब कहीं पर जाते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले सूप मिलेगा, फिर खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद स्वीट डिश होगा। एक परंपरा निर्धारित हो जाती है। और जब व्यक्ति इससे नीचे स्तर पर होता है तो ये परंपराएं कोई बहुत मायने नहीं रखती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दयानंद सरस्वती ने एक बड़ा लोक सम्मत समाधान दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल बात ठीक है, ब्राह्मण का बालक इस उम्र में चला जाए, क्षत्रिय का बालक इस उम्र में,
वैश्य का बालक इस उम्र में, और जो शूद्र परिवार का बच्चा हो, उसको उपनयन संस्कार की आवश्यकता ही नहीं। उसको तो जब जहां मौका मिले स्कूल में, गुरुकुल के आश्रम में भेज दिया जाए। अब ये उन्होंने इस पंक्ति का ये अर्थ लिया कि व्यवस्थाएं जो होती हैं इन तीन के लिए थी, क्योंकि तीन पढ़े लिखे फैमिली है, उनको व्यवस्थाओं का पता है, लेकिन जो व्यवस्था के बारे में नहीं जानता उसके लिए पूरा अवसर है। जब उसको समझ में आ जाए स्कूल भेजना चाहिए, उसी वक्त कोई उपनयन संस्कार का झंझट नहीं, उसका तो सबसे पहले एडमिशन कर दिया जाए। तो ये एक बड़ा व्यवहारिक समाधान दयानंद सरस्वती ने दिया और स्थापित किया यथे इमाम वाचम कल्याणी मंत्र के द्वारा कि वेद की वाणी सबके लिए है और शूद्रों के लिए भी है। अब शूद्र का अर्थ समझते हमें आज दलित जैसी फीलिंग होती है, पर शूद्र का अर्थ दलित तो नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि किस युग में कौन सा शब्द था, वो शब्द का अर्थ आज उसमें युग में करेंगे तो हमें वही अर्थ लेना चाहिए। इस तरह से इन पंक्तियों का अर्थ लगाएंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, कोई अपने बच्चे को गुरुकुल में शूद्र बनाने के लिए नहीं भेजता, सब अपने बच्चे को बढ़िया पोस्ट दिलाने के लिए भेजते हैं। आज उन पोस्टों का नाम कुछ भी हो, पर पुराने टाइम में उन पोस्ट का नाम था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनाने के लिए अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजते हैं। तो इस मकसद से बच्चे का प्रवेश का विधान किया गया होगा। तो एक तो इस पंक्ति का ये अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि जो लोकहित व्याख्या है उसे स्वीकार करना चाहिए। और कहीं पर आपको यदि किसी भी पुराने आचार्य की कोई ऐसी व्याख्या मिलती है जो लोक में हित में नहीं है, तो उसे छोड़ भी देना चाहिए। मुझे योग वासिष्ठ की एक पंक्ति याद आ रही है जिसका अर्थ यह है, काम की बात तो कहीं से भी मिले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। पंक्ति में भूल गया हूं, वचनम बालकादपि, उसकी पहली पंक्ति पता नहीं क्या थी, स्मरण आएगी तो बताऊंगा मैं। तो जो काम की बात है वो किसी की भी हो, वो हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। और जो बात तर्क के आधार पे, तर्क में भी मानवता के आधार पे खरी ना उतरती हो, वो भले किसी ने कही हो, उसे छोड़ देना चाहिए। एक और उदाहरण योग वासिष्ठ में मिलता है कि कुछ लोग अपने पूर्वाग्रहों को इसलिए पाले रहते हैं कि हमारे दादा परदादा के परंपरा है ये। एक उदाहरण दिया वहां पर, कुएं का उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति है जो गंगा के किनारे पर रहता है, बढ़िया सरल और स्वच्छ पानी बह रहा है। उसके दादा परदादा ने अपने घर के अंदर कुआं खुदवाया था। अब वो प्रतिज्ञा क्या की हुए है कि ये मेरे तो परदादा कुआं है, मैं तो इसी का पानी पीऊंगा। तो योग वासिष्ठ का कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान मानोगे कि मूर्ख मानोगे? इसको परंपरा मानोगे क्या? परंपरा शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या इसे आप परंपरा कहेंगे? कोई व्यक्ति यूं कहे कि मेरे परदादा शराब पीते थे, मेरे दादा भी शराब पीते थे, मेरे पिता भी पीते थे, जुआ भी खेलते थे, मेरे तो खानदान की परंपरा है, इसलिए मैं इस परंपरा का पालन करूंगा। परंपरा ये होती है क्या? या परंपरा ये होती है कि मेरे परदादा वेद के विद्वान थे, मेरे दादा वेद के विद्वान थे, मेरे पिता वेद के विद्वान थे, मैं भी वेद का विद्वान बनने का प्रयास करूंगा। यह परंपरा ये हो सकती है, कोई कहे कि मेरे दादा देश की सेना में भर्ती थे, वो शहीद हुए थे, मेरे पिता इस देश के लिए शहीद हुए और मैं भी सैनिक बनूंगा। यह परंपरा ये होती है। यह तो परंपरा नहीं हो सकती कि दादा चोर था, पिता चोर था, मैं भी चोर बनूंगा। ये शब्दों को समझने के लिए हमें केवल अंधी दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। कोई परंपरा तब परंपरा है जब वो व्यक्ति के उत्कर्ष की आधारिका होती है। यदि उससे
व्यक्ति का उत्कर्ष ना होके अपकर्ष होता है तो उसे परंपरा नहीं कह सकते, तुरंत छोड़ देना चाहिए। इसलिए शास्त्र के नाम पर यदि कहीं पर कोई ऐसी बात हमें उपलब्ध हो जो मानवता के नाते दिमाग में ना उतरती हो तो हमें उसको अस्वीकार कर देना चाहिए, स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो योग वासिष्ठकार कहते हैं कि उस व्यक्ति का क्या क्या मानोगे उसको, जिसके पास में नदी बह रही, गंगा नदी, और वो कहता है मेरे दादा ने कुआं खुदवाया था, उन्होंने पानी पिया, मेरे पिता ने पिया, भले इस कुएं का पानी सड़ गया है पर मैं तो क्योंकि खानदान की परंपरा है इसी पानी को पीऊंगा। उसे तो परंपरा नहीं कह सकते। जहां भी स्वच्छ पानी हो उसे लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो पुराने हमारे जितने शास्त्र हैं उनकी मानवीयता परक व्याख्या करने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए और बहुत ही झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि फला आचार्य ने कह दिया उसकी वो जाने। हम तो उस बात को मानेंगे जो बुद्धि संगत हो, क्योंकि बुद्धि को ही हमारे ऋषियों ने ऋषि कहा। उन्होंने तर्क है ऋषि कहा ना, तो तर्क कौन करता है? बुद्धि। तो जो जो बुद्धि की तरफ बढ़ेंगे त्यों त्यों हम ऋषित्व की ओर बढ़ेंगे। इसलिए बुद्धि की उपासना करने वाला व्यक्ति प्रत्येक मनुष्य ऋषि है। ये अलग बात है, कोई 10% होगा, कोई 2% होगा, कोई 50 होगा, कोई 50 से ज्यादा होता चला जाएगा, लेकिन ऋषि की परंपरा का वाहक तो है। तो इसलिए जो उपनयन संस्कार को लेकर के ये जो विवाद किया जाता है, ये देखिए हमारे शास्त्रों में केवल 3 के लिए विधान था, उसके अंदर क्या ये तर्क काफी नहीं होगा कि जो बच्चा गुरुकुल में जाता है, कोई बच्चा द्विज कब बनता है? पक्षी को द्विज क्यों कहते हैं? क्योंकि पक्षी का 2 प्रकार से जन्म होता है। पहला तो उसका चिड़िया है, पहले एग देगी, अंडा देगी, कुछ समय के बाद उसमें से फिर बच्चा निकलेगा। उस बच्चे का 2 बार जन्म हुआ, इसलिए उसको द्विज बोलते हैं। और गुरुकुल में भी पहली बार बच्चे का जन्म हुआ माता पिता के पास, लेकिन हम नहीं जानते वो क्या था। परंपरा में तो यही कहा जाता है जन्म ना जाए ते शूद्र है, क्योंकि बाई बर्थ तो सब अनपढ़ ही है। जब गुरुकुल के आश्रम में गया, गुरु के सानिध्य में गया, तो गुरु के सानिध्य में जाने के बाद अब जब वो निकला वहां से विद्या पूर्ण करके, अब उसका दूसरा जन्म हुआ। और इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता है। तो ये उपनयन संस्कार की परंपरा हमारे यहाँ है। उपनयन संस्कार में प्रतिज्ञा क्या है, आप तुलना कीजिएगा। स्कूल कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में कॉन्वोकेशन होता है, दीक्षांत समारोह होता है। ऐसे कहीं दीक्षांत समारोह में मैं भी था। मैंने अपने मित्र से ऐसी कोई चर्चा चल रही थी, वो कहने लगे दीक्षांत समारोह है आज। तो मैंने पूछा दीक्षा कब हुई थी? दीक्षा तो हुई नहीं, बिना दीक्षा के दीक्षांत, ये बड़ी अद्भुत बात है। लेकिन वैदिक परंपरा में पहले दीक्षा होगी, उस दीक्षा का नाम उपनयन संस्कार है। मैं गुरुकुल की एक परंपरा बता देता हूं, दीक्षा कैसे होती है। गुरुकुल का विद्यार्थी जब एडमिशन के लिए जाएगा तो 3 संविधा लेके जाता है। पहली शर्त, 3 संविधाएं लेके गया। हमें तो याद है जब हमारा उपनयन संस्कार हुआ, आचार्य ने हमको हाथ में 3 संविधाएं पकड़ा दी और कहा कि ये मुझे दोगे। अब इन संविधाओं का क्या अर्थ, जब अब समझ में आने लगी वो बातें, जब पूरे संस्कार के रहस्य कुछ कुछ जानने लगे, तो विद्यार्थी मान के चलता है गुरुदेव मुझ में जलने की क्षमता है, देदीप्यमान होने की क्षमता तो है, लेकिन मैं तो बुझा हुआ ईंधन हूं, अभी तक प्रज्वलित नहीं हुआ ऐसा ईंधन हूं, ऐसी संविधा। और गुरु कैसी संविधा है तो गुरु भी संविधा, क्योंकि वो भी अपने गुरु के पास गया होगा और गुरु के पास जाने के बाद
वो अपने गुरु की संविदा से निरंतर नजदीक रहने से वो प्रज्वलित होगा, और हम आपके पास में रहेंगे तो हम प्रज्वलित हो जाएंगे। जब हम प्रज्वलित हो जाएंगे, कोई विद्यार्थी हमारे पास में आएगा, फिर उसको प्रज्वलित करेंगे। ये परंपरा है। तो प्रज्वलन किस चीज का है? ज्ञान का, विद्या का। तो पहली शर्त तो ये, और दूसरी शर्त भी बड़ी अद्भुत। उपनयन संस्कार होने लगा। मैं तो गुरुकुल में जाने के बाद 10 वर्ष तक जब बाहर रहे, कुछ समझ में नहीं आया। बस ये जरूर याद था कि ऐसा हुआ था। और क्या हुआ उपनयन संस्कार में? कुछ मंत्र बोले गए और आचार्य ने हाथों के अंदर कुछ जल दिया और पानी लेकर के कहा कि मैं तुम्हें ये विद्या अर्पित करता हूं, मंत्र बोल करके। उपनयन संस्कार आप देखिएगा, मंत्र बोल करके हमें पानी दिया और कहा कि ये विद्या है। और विद्या है तो क्या करें? हमने कहा जिसका पूरे का पान करेंगे ताकि सारी विद्या हमारे भीतर आ जाए। आचार्य ने कहा कि नहीं, इसका पान नहीं करना। बड़ी अजीब सी बात लगी, ये कैसी शर्त? फिर मंत्र पढ़े कि मैं शर्त पे तुम्हें विद्या दूंगा, और शर्त क्या है? कि इस पानी को तुम पियोगे नहीं। तो क्या करें? नीचे जमीन थी, थाली थी गोल, उस थाली में डलवा दिया। अभिप्राय क्या? अभिप्राय ये कि हमसे प्रतिज्ञा ये कराई गई, मैं जो तुम्हें विद्या दूंगा वो विद्या तुम अपने पास नहीं रखोगे, क्योंकि यदि मैंने उसका पान कर लिया उस विद्या का तो अकेले मेरे पास रहेगी। तुम्हारे पास विद्या आ गई, अभी विद्या तुम्हारी हो गई, पर तुम्हारे आने के बाद इस विद्या को तुम वापिस धरती पर डाल दोगे, अर्थात मानवता के लिए अर्पित कर दोगे। शर्त केवल ये, इस शर्त पे विद्या दोगे, लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें विद्यार्थी स्वीकार करूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वहां उपनयन संस्कार का तरीका क्या? उपनयन संस्कार का तरीका ये, आप सब जानते हैं, कुछ ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए 50-50 लाख या 1-1 करोड़ रुपए लेते होंगे। लेकिन 1 करोड़ रुपए जिसने लिया है वो क्या एजुकेशन लेके निकलेगा? जब वो एमबीबीएस करके निकलेगा तो क्या ये संकल्प होगा क्या उसका कि मैं भारत को रोग मुक्त करूंगा, मैं मानवता की सेवा करूंगा? ना, हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसकी दीक्षा में के मूल में तो 1 करोड़ रुपया चढ़ावा चढ़ा था, और 1 करोड़ रुपया दिया है तो व्यक्ति क्या सोचता है, भाई मैंने 1 करोड़ रुपया दिया था, अब प्रैक्टिस शुरू करते ही सबसे पहले तो 1 करोड़ रुपये वसूलूंगा। फिर वो अंधाधुंध कमाई करना शुरू कर देता है, और ये उसके मन का स्वभाव बन जाता है। इसलिए कुछ डॉक्टर्स लोग जो जिनकी दीक्षा ऐसी हुई होगी वो मानवता की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग मेरिट से आए हैं, जिन लोगों के अंदर भीतर ये भावना थी, और जो ये महसूस करते हैं हम सरकारी कॉलेज में पढ़े हैं और सरकार ने हमारे ऊपर इतना खर्च किया है, उनके भीतर ये भावना जरूर पैदा होगी कि मैं भी अब बाहर निकल करके लोगों की सेवा करूंगा। तो ये बेसिक अंतर है। इसलिए वैदिक परंपरा में तो पहले दीक्षा, और जब दीक्षा हो गई फिर दीक्षांत। दीक्षांत का हमारे यहाँ नाम तो है समावर्तन संस्कार। शब्दों पर ध्यान दें तो आचार्य शब्द, क्या आचार्य शब्द सुनते ही यह अनुभव नहीं हो जाता कि भारत में विद्या की समृद्ध परंपरा रही है? और आचार्य शब्द का अर्थ क्या? ये तो सबने कहा, आचार्य अकस्मात आचारम ग्राह्यति। अकेला बुद्धि का ज्ञान किस काम, किताबी ज्ञान किस काम आएगा? वो मानवता के लिए हितकारी कभी नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य शब्द की भी व्याख्या निरुक्तकार ने कही, पहली व्याख्या जो दी, आचारम ग्राह्यति। आचार्य हम उसको मानते हैं जिसके चरणों में बैठ करके हमारे पूरा उसमें डूब जाते हैं और आचार ग्रहण करने लग जाते हैं। आचिनोति अर्थान, आचार्य वो होता है जो घंटों तपस्या करके, कितने जीवन बिता करके
शास्त्र के एक एक अर्थ को चुन करके लाता है और सारी उम्र जिन अर्थों का चयन किया था अपने विद्यार्थी को सोचता है सारा अभी दे दूं, अभी दे दूं। आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धि, और जो बुद्धि का भी चयन करना जानता है। हर अध्यापक को पता होता है कि उसका कौन विद्यार्थी कितना ब्रिलियंट है और कौन किस विद्यार्थी को कौन सा एरिया में जाना चाहिए। और यदि अध्यापक नहीं जानता तो उसमें विद्यार्थी की तो गलती नहीं है। इसका मतलब अध्यापक जो है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो 3 परिभाषाएं दी। और शिष्य के बारे में तो आप जानते हैं। मुझे तो विद्यार्थी शब्द बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है, अपने गुरुकुल में अध्ययन के दौरान मुझे वो शब्द आज तक याद है। हमारे दर्शन के अध्यापक थे, बड़ी श्रद्धा से मैं उनको याद करता हूं। गुरुकुल में उनका नाम था आचार्य महामुनि। वे हमें दर्शन पढ़ाते थे। पाठ्यक्रम में न्याय दर्शन था और मीमांसा दर्शन था। वो पढ़ाने आए तो हमने उनको प्रार्थना की। हमने कहा गुरुजी हमें मीमांसा दर्शन पढ़ाइएगा। तो गुरुजी कहने लगे नहीं, मैं आज आपको न्याय पढ़ाऊंगा। हमने कहा नहीं गुरुजी हम तो मीमांसा पढ़ाओ। वो कहते हैं नहीं भाई न्याय ही पढ़ाऊंगा। हम भी थोड़ा सा जैसे बचपन होता है, गुरुजी हम तो मीमांसा ही पढ़ेंगे। तो बड़े हंस करके उन्होंने एक बात कही, कहते तुम विद्यार्थी हो ना? जी विद्यार्थी हैं। अच्छा विद्यार्थी शब्द का अर्थ क्या होता है? हमने कहा जी विद्या को चाहने वाला, मांगने वाला। अर्थ तो मांगने वाला होता है ना, अर्थी विद्यार्थी, विद्या को मांगने वाला। अब अगला सवाल उनका, अच्छा मांगने वाले को क्या कहते हैं? हम भी दुविधा में पड़ गए। हमने कहा जी मांगने वाला तो भिखारी होता है। कहते हाँ विद्यार्थी जो होता है ना वो विद्या का भिखारी ही होता है, भिक्षुक होता है। और जो भिखारी होता है उसको चॉइस का अधिकार नहीं होता। मान लीजिए आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए, उसको भूख लगी है और आपकी रसोई से बड़ी महक भी उसको आ रही है, और वो कहे कि माई कुछ खाना दे दे, भूख लगी है। और कोई माता कोई बहन अपने घर से निकले और 2 रोटी जो सब्जी बनी थी वो दे दे उसको, और वो कहे नहीं माता तेरे घर से तो पनीर की महक आ रही मुझे, यहाँ पनीर बना रही हूं कि मैं तो पनीर ही लूंगा। क्या कोई भिखारी ऐसा कर सकता है कि या तो आज तो तुम्हें पनीर ही देना पड़ेगा? तो माता उसको 2 थप्पड़ लगाएगी, चलता बन यहां से। तो विद्या कैसे मिलती है? वो भिक्षुक बन के मिलती है। ये मुझ पर डिपेंड करेगा, तुमने मांगा, मैं देना क्या चाहता हूं। उस दिन मुझे इस विद्यार्थी शब्द समझ में आया, और मैं तो आज तक कल्पना करता हूं हम अध्यापक भी रह लिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रह लिए, और कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कोई प्रिंसिपल किसी अध्यापक को जबरदस्ती क्लास में तो भेज सकता है, पर जबरदस्ती से विद्या दिलवा नहीं सकता। विद्या तभी देगा जब अध्यापक देना चाहे, वरना तो घंटों बैठ करके इधर उधर की बातें करके समय बर्बाद करके आ जाएगा अध्यापक, किससे कहानी सुना करके। तो संस्कृत के तो प्रत्येक शब्द का एक अद्भुत अर्थ है। उन शब्दों का जब मीमांसा करने बैठते हैं तो ये लगता है छोटी छोटी बातों में कितनी व्यवहारिक बातें बता दी। इसलिए इसको दूसरे शब्दों में बाद के साहित्य में जो बात आई वो क्या कहा गया कि विद्या कैसे मिलती है? श्रद्धया, श्रद्धा से। क्योंकि कोई भी भिक्षा श्रद्धा के बिना नहीं मिल सकती, आदेश से नहीं मिल सकती। ये शब्द चल पड़ा जरूर कि हमें अधिकार है हमारा पढ़ना। अधिकार तो है, लेकिन उस अधिकार को जबरदस्ती लेंगे कैसे? कोई अध्यापक नहीं पढ़ाना चाहता
तो कैसे पढ़ेंगे? उसका तरीका एक ही है कि श्रद्धा से उनके पास बैठे रहो और बैठे बैठे जब अध्यापक का कलेजा उनके दिल में आएगा कि नहीं, ये मेरा विद्यार्थी पढ़ना ही चाहता है, तब स्वतः अपने आप उसके दिल से, उसके मन से ऐसी ऐसी बातें निकलेंगी कि हमें लगेगा अरे भाई पता नहीं अपने बच्चे को मैं क्या दे दूं। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इस दृष्टि से आप देखेंगे तो संस्कृत की जो प्राच्य परंपरा है उसमें सारी चीजें दिखाई देंगी। अकेला शब्द विद्या नहीं है प्राचीन आश्रमों में कि सब्जेक्ट पढ़ा दिया खत्म, क्योंकि आधुनिकता और प्राचीनता में अंतर क्या है? हमने छात्र को धन कमाना सिखाया, कैसे धन कमा सकते हैं। और हमारे इंस्टीट्यूशंस भी जब एडमिशन के दौरान इसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं कि हमारे छात्र को इतने लाख का पैकेज मिला, हाईएस्ट पैकेज ये गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने बच्चों को मॉडर्न शिक्षा प्रणाली में पैसा कमाना सिखाया। पर पैसे का उपयोग करना भी तो सिखाना पड़ेगा ना। कमाते रहो, उसका क्या होगा? दुरुपयोग होगा। तो पैसा जैसे कमाने का तरीका चाहिए, वैसे पैसा खर्च करने का भी तरीका तो आना चाहिए। और जो पैसा खर्च करने का तरीका जानते हैं वो फिर कैटेगरी विद्या की आ जाएगी। तो इसलिए विद्या शब्द हमारे यहाँ चला सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए, और ये विद्या शब्द हमें वेदों ने दिया। आचरण की शुद्धता, व्यक्तित्व का विकास, और इसके साथ साथ जो शारीरिक विकास, अब शारीरिक विकास नहीं है विद्यालयों में, क्योंकि पेरेंट्स के यहाँ भी नहीं है। वो भी कहते मर जाओ चाहे नींद खराब हो जाए, पर मार्क्स आने चाहिए, मेरिट आनी चाहिए। लेकिन प्राचीन परंपरा में आप देखेंगे, आप याद कीजिएगा उस घटना को, है तो नाटक लेकिन बात बड़ी सार्थक कही गई है। जब वहां उत्तर रामचरित में आप पढ़ते हैं लव और कुश, तो लव और कुश केवल शब्द विद्या नहीं पढ़ रहे, और उस जमाने के आचार्य भी पता नहीं क्या साधना करते थे, क्या उनके पास सामर्थ्य था। अधिकांश आचार्य ऐसा लगता है कि शास्त्र विद्या में तो निपुण थे ही, पर वो शस्त्र विद्या को या बल विद्या को उसमें भी बड़े पारंगत थे। लव और कुश की पूर्ण शिक्षा वाल्मीकि के आश्रम में हुई। तो एक तो ये मान के चलना पड़ेगा कि एकांगी विद्या ना हो, शिक्षा ना हो। मैं आचरण की बात जो कर रहा हूं, मुझे एक बात याद आ गई, शायद करीब 20 वर्ष पुरानी या इससे भी ज्यादा पुरानी हो गई होगी। मुंबई के अंदर एक घटना घटी। घटना क्या थी? कोई एक्सीडेंट हो गया और उसके ऊपर से गाड़ी उतर गई। उसके बाद तो गाड़ी पर गाड़ी चलती रही और मांस का लोथड़ा इकट्ठा हो गया। एक कोई मजदूर जा रहा था, उसने देखा पता नहीं क्या टुकड़े से पड़े हैं, उसके पास कस्सी फावड़ा था, उसने उसको एक तरफ इकट्ठा कर दिया और जैसे तैसे किसी पुलिसकर्मी को सूचित कर दिया। पुलिसकर्मी को सूचित किया तो पुलिस ने जब सारा मेडिकल जांच कराई तो पता लगा वो किसी इंसान की लाश थी। प्रश्न ये, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाने वाले शिक्षाविद तो सभी होंगे, तो विद्याविद कौन था उनमें? क्या वो साधारण सा पढ़ा लिखा साइकिल पे जाने वाला व्यक्ति या बड़ी कार में जाने वाला व्यक्ति? इसलिए जितना कमाए इंसान का इंसान बनाना, विद्या वो जो मनुष्य को मनुष्य बनाए। एक और शायद आपने घटना कभी सुनी हो, पश्चिम एक देश किसी कंट्री की बात है, यदि मैं भूल नहीं रहा तो ताइवान की बात है।
या कोई और भी हो सकता है, धुंधला नाम के बारे में मुझे थोड़ा संदेह है। वो घटना ये पढ़ी थी मैंने कि वहां पर गर्भ बिकने लगा। गर्भ मतलब लड़कियों को पैसे दे करके गर्भ ठहरने का उनको पैसा दिया जाता है, और जब बच्चा मान लीजिए 3 महीने का 4 महीने का हो गया, तब गर्भपात करा करके उसको फ्रिज में रख दिया जाता है। और उस कंट्री के खाने वाले लोगों का कहना था, इससे स्वादिष्ट मांस कुछ हो नहीं सकता। क्या शिक्षा इसे कहेंगे, या शिक्षा उसे कहेंगे जहां चलते चलते कहीं चिड़िया भी मरी हुई मिल गई, कोई फड़फड़ाती मिल गई, तो व्यक्ति अपनी साइकिल, अपनी गाड़ी को रोक करके सोचता है चिड़िया को एक तरफ किनारे तो कर दो कम से कम। तो ये बेसिक फर्क है भारत की शिक्षा पद्धति में और बाहर की शिक्षा पद्धति में। संपूर्ण शोधन, संपूर्ण शोधन ये वेद मान के चलता है। यजुर्वेद का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र आपने सुना होगा, वाचम ते शुंधामि, प्राणम ते शुंधामि, चक्षुष ते शुंधामि, श्रोत्रम ते शुंधामि, नाभिम ते शुंधामि, मेढम ते शुंधामि, पायुम ते शुंधामि, चरित्रांश ते शुंधामि। मैं विद्यार्थी को लेकर के अध्यापक ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं तेरे प्रत्येक अंग का ध्यान रखूंगा, प्रत्येक अंग को शुद्धि प्रदान करूंगा। तो विद्या का तरीका कौन सा ठीक, आप विचार करें। एक जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है वो है आत्मशुद्धि की, अपने आप को पवित्र रखना। और इस संपूर्ण पवित्रता मन वाणी कर्म के द्वारा। आपको यदि महाभारत का प्रसंग याद है तो वहां एक प्रसंग आता है अनुशासन पर्व में। देवी पार्वती भगवान शंकर को प्रश्न करती हैं कि पतिदेव, आप लोग आपकी इतनी पूजा करते हैं लेकिन आप सबका फल अलग अलग क्यों देते हैं? किसी ने 1 घंटे पूजा की, उसको फल कुछ और दिया। दूसरे व्यक्ति ने 1 घंटे पूजा की, उसको कुछ और दिया। यानी 1000 लोगों ने 1 घंटे प्रतिज्ञा की तो 1000 के 1000 लोगों फल अलग अलग है। ऐसा क्यों? ये समझाने के लिए आख्यान होते हैं साहित्य में, कथाएं होती हैं तत्व को समझाने के लिए। तो शंकर जी कहते, देवी तुम कर्मों के रहस्य को जानो। कर्म जो दिखता है केवल वो नहीं होता, कर्म वो होता है कौन किसी मनोभूमि पर कर्म कर रहा है। एक व्यक्ति यदि बैंक में 1000 रुपए जमा कराता है, 1 महीने के बाद एक जैसा इंटरेस्ट मिलेगा यदि बैंक एक है तो। पर भगवान के पास तो ऐसा नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि ना, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो आप कर्म करते हैं वो केवल कर्म दिख रहा है, जरूरी नहीं वो कर्म हो। कर्म का आधार मन है। मन की जो भूमि है, फल उस पर आधारित है। इसको लौकिक उदाहरण से ऐसे समझो, एक व्यक्ति कोई अच्छे काम के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है, कोई गुरुकुल खोलना है, कोई स्कूल खोलना है, कहीं दान मांगने गया। एक व्यक्ति ने जिससे मांगा सेठ से, सेठ बड़ा उलझन में पड़ गया कि देना पड़ेगा क्योंकि 4-5 लोग और मित्र बैठे थे, नहीं तो ये क्या सोचेंगे। अब मजबूरी में उसने दान तो दे दिया 1000 रुपया। एक व्यक्ति और बैठा था, उसने सोचा कि वो कभी तेरे से ना मांग ले। अब वो सोच रहा कैसे यहां से बाहर निकलूं, और मौका मिलते बाहर निकल गया। एक व्यक्ति ऐसा था जिसने देखा रहे दान मांगने आए हैं, अपने आप पॉकेट से निकाले और 1000 रुपए दे दिया। प्रश्न ये है, इन 2 लोगों ने जो 1000 रुपए का दान दिया,
दान देने के बाद फल क्या एक जैसा देना चाहिए? तो शंकर जी कहते हैं ना, क्योंकि मन की शुद्धि पर आधारित है सारा। और प्राचीन शिक्षा शास्त्र में, प्राचीन शिक्षाओं में इस मन की शुद्धि पर बड़ा जोर दिया गया। मन शुद्ध होगा तो बच्चे का आचरण शुद्ध होगा, पूरा चरित्र शुद्ध हो जाएगा, और चरित्र शुद्ध होगा तो देश समृद्ध होता है, राष्ट्र समृद्ध होता है। तो इस विश्व कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए हमारे यहाँ विद्या की कल्पना की गई। और विद्या की कल्पना के साथ आगे चले तो आप देखेंगे कि किस प्रकार की प्रक्रिया थी। एक तो स्वाध्याय, फिर प्रवचन, श्रवण मनन निधि ध्यासन किया आपने, बात पढ़ चुके हैं। वेदारंभ, कुछ लोग उपनयन और वेदारंभ को एक ही संस्कार मानते थे। वो कहते थे एक दूसरे के ही भेद है ये, इसलिए सर्वथा अलग अलग नहीं है। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि किस प्रकार से अध्यापक और विद्यार्थी का संबंध है। और मेरे पास जो विद्यार्थी आ गया, मानो मेरे गर्भ में आ गया, और गर्भ में आने के बाद जैसे माँ कोई अपने गर्भस्थ बच्चे का संपूर्ण ध्यान रखती है, वैसा ही आचार्य अपने विद्यार्थी का ध्यान रखा करता था। एक और चीज जो प्राचीन साहित्य में दिखाई दी गुरुकुल परंपरा में, वो था समान वेश। गुरुकुल में, आश्रम में जाने के बाद एक जैसा वेश होगा, ताकि किसी को पता न चल सके कौन राजा का पुत्र है और कौन दरिद्र का पुत्र है। समान आहार, कोई कितने बड़ी परिवार का हो, एक जैसा भोजन मिलेगा। इसके साथ ही निःशुल्क शिक्षा, और निःशुल्क शिक्षा की कारण मैंने बता दिया। सशुल्क शिक्षा होगी तो वो राष्ट्र के लिए बहुत लाभकारी नहीं हो सकती। यदि भारी भरकम उसकी फी ली जाएगी, व्यवस्था के लिए तो चलो करना पड़ता होगा। और जो पढ़ाने का जो तरीका था, वो एक सबसे पहला तरीका तो ये कि शब्द आते ही पहले उसका ऑपरेशन करना शुरू कर देते थे, विद्यार्थी भी और आचार्य भी। उस ऑपरेशन को आप निर्वचन कह सकते हैं, एटिमोलॉजी कह सकते हैं। कितना सारा अर्थ तो इसी से निकल आएगा उस शब्द का यदि परत उतारनी शुरू करें। जैसे हमने विद्यार्थी शब्द को देखा, अंतेवासी को देखिएगा, जो आचार्य के नजदीक में ही रहता है उसे अंतेवासी कहा गया। और शब्दों को ले लीजिएगा, कितने सारे शब्द अपना अर्थ अपने आप देने लगेंगे। भारत शब्द सब लोग जानते हैं, भरत से बना, पर संस्कृत के आचार्य तो और भी आगे चले गए, इसको भरत से भी मान लो, उसको भारत को भायाम रतम से भी मान लो। भाई, अर्थ समझने के लिए भायाम रतम भारतम ऐसा भी कुछ मानने लगे। भा कहते अध्यात्म विद्या में। भारत की आखिर विश्व में पहचान क्या है? ये भा है, अध्यात्म विद्या है, वेद विद्यायाम रतम भारतम। तो ये अर्थ अपने आप सामने आ गया। वर्षम, वर्ष शब्द का क्या अर्थ? अब वर्ष का अर्थ तो कोई हिस्ट्री वाले से पूछेंगे वो नहीं बता सकता, किसी और भाषा वालों से पूछेंगे वो नहीं बता सकता, पर संस्कृत का अध्यापक, संस्कृत का विद्यार्थी जानता है कि वर्ष का अर्थ द्वीप भी होता है और वर्ष का एक और अर्थ भी होता है, वो है बारिश, बरसात। हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा भूखंड है जहां अध्यात्म की बरसात, जहां ज्ञान की बरसात, जहां वनस्पतियों की बरसात, अन्न धन धान्य की इतनी बरसात होती रहती है, इतना इस जमीन में है, इस धरती में है कि हमने तो इस देश का ही नाम भारतवर्ष मान लिया। अब यदि वर्ष
शब्द का जब हमने एटिमोलॉजी करनी शुरू की तो कितने सारे अर्थ अपने आप निकलने आ जाएंगे और समझ में आने लगे, अच्छा ये अर्थ भी हो सकता है, ये अर्थ भी हो सकता है, ऐसा भी संभव है। तो ऐसा लगता है कि एक परंपरा ये थी, आप निरुक्त पढ़ के देखिएगा, निरुक्त का अर्थ कैसे करता है, वैसे करता है। शाखा, शाखा को शाखा क्यों कहते हैं कि खशया विपरीत होगा, शा मैंने सोती रहती हैं, ख माने आकाश में, आकाश में रहती, इसलिए इसका नाम शाखा पड़ गया। इस निर्वचन को आप 100% व्याकरण से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन अर्थ के सोपान पर चढ़ाने के लिए पहला स्टेप ये हो सकता है। तो पुराने कितनी व्याख्याएं हमें ऐसी मिल जाएंगी। हरियाणा में एक जगह है, उसका नाम है सफीदों। अब ये सफीदों शब्द कैसे बना? जब हम महाभारत पर काम कर रहे थे तो उस पर एक शब्द आया, एक कहानी आई सर्प दमन की, कि सर्पों का दमन किया गया, और जो क्षेत्र बताया गया वो ऐसा प्रतीत हुआ, वो जींद के पास जो सफीदों है हरियाणा में, शायद उसके पास का एरिया था, वहां सर्प दमन हुआ होगा। ये ठीक है या गलत, इस पर आप विचार करते रहे, लेकिन हिस्टोरियंस को हमने पहला स्टेप दे दिया, और जो पहला स्टेप मिलना होता है ना, वही सबसे मुश्किल काम होता है। एक बार दिशा मिल जाए तो फिर आदमी उधर चल पड़ता है। तो संस्कृत के पढ़ने पढ़ाने की जो परंपरा है, एक तो है ये निर्वचन परंपरा, एक एक शब्द को उस पर विचार करना, उसके एक एक वर्ण पर विचार करना शुरू कर दो, हो सकता आप किसी अर्थ तक पहुंच जाए। हरियाणा के एक सन्यासी थे स्वामी ओमानंद सरस्वती, वो यूं कहा करते थे कि हरिद्वार शब्द नहीं है, हरद्वार है, मूल शब्द हरद्वार है। उनका अपना तर्क था, इतिहासकार उस पर विचार करें। वो कहते थे कि हरद्वार का अर्थ ये है कि ये पूरा जो क्षेत्र था, ये हर का क्षेत्र था, हर मतलब शिव, भगवान शिव जी का, उनका शासन था या उनका प्रसार रहा होगा, और जब प्रसार हुआ तो इसलिए उसके उनके कारण ये नाम हरिद्वार पड़ा। अब हरिद्वार था कि हरिद्वार था, लेकिन हमें सोचने की एक नई दिशा मिल गई। पंजाब के अंदर हमारे यहाँ एक शब्द बड़ा चलता है, मैं सिख परिवार में बैठा था विद्वानों मित्रों के बीच में, बच्ची का नाम था लवलीन कौर। तो मैंने कहा लवलीन माने क्या होता है? वो कहते साहब लवलीन बस लवलीन होता है। तो मैंने कहा भैया वो संस्कृत लिहाज से विचार करते हैं, लव माने क्या? बच्चे को पता नहीं, बच्चा सोचती है कि LOVE वाला लव। मैंने कहा ना, ये लव कुश वाला भी तो लव हो सकता है, और लव कहते बिंदु को, शून्य या बिंदु कह लीजिए। और बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु प्रतीक है सूक्ष्मतम का, और सूक्ष्मतम कौन है? ब्रह्म। इसे लवलीन का अर्थ ब्रह्म में लीन, ये हो सकता है। हमारे मित्र बड़े चौंक के पड़े, अरे ऐसे ऐसे शब्द भी होते हैं, हम तो सोचते थे लवलीन का ये अर्थ होता है, वो होता है। तो संस्कृत की पाठशालाओं में, संस्कृत के आश्रमों में, आचार्यों के आश्रमों में एक ये बड़ी समृद्ध परंपरा लगी पढ़ाने का, जो सबसे बढ़िया तरीका था। ये बढ़िया तरीका क्यों है? एक तो इसके अंदर व्यक्ति बोर नहीं होता, जब पढ़ाने लगोगे तो कुछ ना कुछ ये शब्द हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बोरियत बिल्कुल शून्य, खत्म। और एक और तरीका जो है वो है संवाद का। लो जी, संवाद में क्या, मैं जब व्याकरण पढ़ता था महाभाष्य, तो एक प्रसंग आ गया। प्रसंग ये आया, शब्दों नित्य है, शब्द नित्य है, फिर कहा अर्थ भी नित्य है, और उनका संबंध भी नित्य है। अब ये नहीं कि बताते चले गए, अकेला व्याकरण क्या, पूरा दर्शन वांग में इस संवाद शैली से भरा पड़ा है।
और संवाद भी कैसा, संवाद कोई हाई फाई सोसाइटी का नहीं, संस्कृत में संवाद है बिल्कुल साधारण से साधारण व्यक्ति का। समझाना आत्म तत्व को है, पर समझाने का तरीका क्या, रसोई घर, यत्र धूमस तत्र वह्नि, और उदाहरण क्या, यथा मानस है, जैसे मानस में होती है। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। हाँ, असल में मैं यहाँ हूँ, यहाँ मुझे लगता है शायद नेटवर्क चलाए से, मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ अभी आपके सामने। अब आ रही है। हाँ जी। तो वेद के मित्रों, जो पढ़ाने का तरीके पर मैं शैली की बात कर रहा था, संवाद शैली की, तो आप देखिएगा कहीं कुंभकार की बात की, मिट्टी और घट की बात की, कहीं धागा बुनने वाले की बात की, हाँ जी हाँ जी, मुझे लगता है नेटवर्क शुरू हो गया। संवाद का एक उदाहरण मैं खाली आपको दे देता हूं। महाभाष्यकार जब शब्द की नित्यता पढ़ाते हैं तो खाली ये नहीं कि उन्होंने अपने उपदेश देते हैं, बिल्कुल बच्चे के साथ बात करते रहते हैं। और बात कैसे की, उन्होंने शब्द नित्य है, इसका अर्थ भी नित्य है, इसका संबंध भी नित्य है, सिद्धे शब्दार्थ संबंध है। एक विद्यार्थी का प्रश्न कि गुरुजी शब्द तो नित्य नहीं होते, क्यों? क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका पहले प्रयोग होता था और अब नहीं होता। तो उन्होंने पूछा जैसे, तो कुछ बच्चे ने उदाहरण दिए, 3-4 शब्द दिए वहां पर, ऊष तेर चक्र पेच, इन शब्दों का प्रयोग पहले होता था अब नहीं होता। तो गुरुजी ने कहा अच्छा, किन शब्दों का नहीं होता, दोबारा बताइए। तो उसने कहा ऊष तेर चक्र पेच। गुरुजी ने क्या जवाब दिया, तू करने तो लग रहा है इनका प्रयोग। उसने कहा गुरुजी मैं तो कर रहा हूं पर लोक में नहीं होता। आचार्य ने कहा अच्छा, लोक में नहीं होता, ये बताओ तुम लोक में हो कि तुम लोक से बाहर हो? गुरुजी मैं तो हूं तो लोक में, पर मैं ही तो लोक नहीं हूं। मतलब ये शैली ऐसी है कि विद्यार्थी पढ़ते समय कभी उसका मन उखड़ेगा नहीं कि क्लास लंबी हो गई अब छोड़ दूं, क्योंकि जो संवाद शैली है वो तो
एकदम लगातार विद्यार्थी को बांधे रखती है। तो ये बंधन हमें सारे शास्त्रों में दिखाई देता है संवाद का। बाद में तो बल्कि हमारे यहाँ आपस में जो शास्त्रविदों के बीच में चर्चा होती थी उसे भी शास्त्रार्थ कहा करते थे, लेकिन अब कुछ ह्रास भी हो गया। पर ये पहली ये संवाद तो था हमारे यहाँ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बड़ी सीधी सरल शैली में इनका प्रयोग होता था। इसी तरह से यदि अध्यापकों की बात करें तो अध्यापक की चर्चा करते समय जो लोग ये मानते हैं कि प्राचीन जमाने में अध्यापक नहीं होते थे, तो बिना अध्यापक ये कल्पना कैसे कर ले कि पहला आचार्य माँ, गुरु माँ, दूसरा पिता और तीसरा तो आचार्य होता ही है। जहां एजुकेशन पद्धति नहीं होगी वहां ऐसी कल्पनाएं कैसे हो सकती हैं? तो प्राचीन भारत में ये सारी परंपराएं मिलती हैं। और जो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था उत्तर रामचरित की, वहां तो एक पूरा एक विश्वविद्यालय चलता था वाल्मीकि के आश्रम में। आत्रेयी जब आई वहां से तो एक रोचक चर्चा वहां छिड़ गई। आत्रेयी ने कहा तो दूसरे वन में आई है वो, और पात्र की दृष्टि से वासंती एक पात्र है कि वासंती मैं यहाँ दूसरे वाल्मीकि के आश्रम से आई हूं और मुझे अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाना है। कि पहले कहां से आई हो? कि मैं वाल्मीकि के आश्रम में पढ़ती थी। तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने बड़े आश्रम में इतने बड़े गुरु के पास पढ़ती थी और उसको छोड़ के तुम यहां गए? कि हाँ, वहां तो बड़े प्रतिभाशाली बच्चे आ गए, लव और कुश की चर्चा है, उनके साथ मेरा साथ में पढ़ नहीं पा रही, इसलिए यहां पर आई हूं। ये प्रसंग केवल इस लिहाज से देखने योग्य है कि सारे पुराने शास्त्रों में, हमारे नाटकों में ये पूरी एक समृद्ध परंपरा दिखाई देती है, जहां ऋषि और उनके शिष्य निरंतर आश्रम में बैठ करके ये अध्ययन किया करते थे। और अध्ययन और किस चीज का? कलाओं का। अकेला ऐसा नहीं कि केवल संस्कृत भाषा ही पढ़ते हो ना, अलग अलग कलाओं का। कला शब्द के बारे में क्या कहा जाता है कि कला शब्द का अर्थ क्या? जब मैं कला के बारे में देखने लगा, कला को कला क्यों कहते हैं, तो श्वेताश्वतर उपनिषद में पहले एक संदर्भ मिला, कला सर्ग करम देवम ये विदुस्ते जुहु तन्नुमः। जो कला की सृष्टि करते हैं, जो आचार्य, जो अध्यापक कलाओं का विकास करते हैं, वे नमन योग्य हैं, विस्तृत कलाओं का। और फिर का कलाएं क्या? कला उसको कहते हैं, भट्टोजी दीक्षित कहते हैं, उन्होंने कल धातु का प्रयोग किया। सावधानतया अवलोकनम, जिनको बड़ा चौकन्ना होकर देखा जाता है, समझा जाता है, उसे कहते हैं कला। और उसका अर्थ आगे जाके जब इसका निर्वचन करने लगे तो कम लाती इति, कम नाम सुखम, जो प्रसन्नता पैदा करे। कला क्या होती है? जो प्रसन्नता पैदा करे उसे कला कहते हैं। बाद में तो आ ही गया था साहित्य संगीत कला विहीन है। जो कहता मेरे साहित्य में कोई रुचि नहीं, कोई कहता मैं संगीत में कोई रुचि नहीं, और कोई कलाओं में भी जिसको आनंद ना आता हो, तो फिर तो उसे क्या कहेंगे? भर्तृहरि ने तो कहा साक्षात पशु, पुच्छ विषाणहीन है, पशु है वो तो। इस तरह से भरत ने इसकी व्याख्या की। और ऐसा लगता है कि जो शिल्प और कला ये आपस में मिलकर चलती थी, इसका संदर्भ हमें यजुर्वेद में मिला। सुशिल्पे प्रीति मही पावमानी वृषति नक्तो शासा न दर्शते ऋक् सामयो शिल्पे स्थाने। ये ऋग्वेद और यजुर्वेद के दो संदर्भ में आपके सामने दे रहा हूं। इस तरह से अकेला शस्त्र विद्या भी थी। केवल शास्त्र विद्या का मतलब आप 6 शास्त्र ना समझें, शास्त्र के अंदर ये कलाएं भी थी।
और कलाओं का प्रयोजन बताया कि ये तो ठीक है शास्त्र पढ़ाएं, पर कलाएं क्यों पढ़ाएं। और कला के प्रयोजन के बारे में प्राचीन जो शिक्षा शास्त्र है उसके अंदर एक शब्द मिला ऐत्रेय ब्राह्मण में, वो कहता आत्मनः संस्कार है। यदि अपना संस्कार करना है वो कलाओं से होगा। तो आप सारी भारतीय विद्याओं की मूल दृष्टि देखो, वो सारे व्यक्ति के आत्मा के विकास की बात कर रही हैं, उसको सुख प्रदान करने की बात कर रही हैं। और कलाओं के आगे होते होते 64 कलाओं की बात हुई, कहीं कर्माशित कलाएं, कहीं हमारे यहाँ तो एक जगह तो जुए को भी कला माना, लेकिन जुआ उस तरह का जुआ नहीं। जुआ तब जुआ जब उसको लत लगा करके खेला जाए। लेकिन कई बार राजा लोग केवल अपने हल्के आह्लाद के लिए जब करते थे, तो शायद उस लिहाज से इसको कला माना होगा, या आप कल्पना कीजिएगा। शयन आश्रित भी कलाएं मानी, नजाकत इसको कह लीजिएगा। बैठने आदमी कैसे बैठे, उठे कैसे, इसको जिसको आजकल क्या बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। मुझे तो ऐसा लगा जब ये साहित्य मैंने देखा कि भाई शयन आश्रित कलाएं कौन सी हैं, द्यूत आश्रित कौन सी हैं, कर्माश्रित कौन सी हैं, विशिष्ट कलाएं कौन सी हैं, तो ऐसा लगा कि शायद ये व्यक्ति के पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो रही होगी, उसके संपूर्ण विकास की बात क्योंकि शास्त्र करते हैं। तो ये मानना पड़ेगा कि भारत के अंदर कोई ऐसा नहीं रहा कि भाई कोई गुरु ने आश्रम खोल दिया, वो वहां जाकर के खाली व्यक्ति कोई संस्कृत पढ़ता रहा होगा, केवल अष्टाध्यायी पढ़ता रहा होगा, केवल व्याकरण पढ़ता रहा होगा, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से उसके पास ये सारी संभावनाएं विद्यमान थी। यदि आप प्रमुख केंद्रों की बात करें, बहुत पुराने साहित्य का तो हमें जिक्र बहुत सारा नहीं मिलता वर्णन, लेकिन प्रसिद्ध जो शिक्षा केंद्र जो हमें मिले हैं साहित्य के अंदर, वो बनारस हो गया, तक्षशिला हो गया, नालंदा के बारे में आप जानते हैं, एक वल्लभी, विक्रमशिला, ओदंतपुरी का भी जिक्र आया कहीं पर, और जगतदली, नदिया, मिथिला। अब इसके बारे में विचार करना चाहिए, ये कहाँ कहाँ पर थे प्रदेश। ये इतिहास के जानकार लोग इसका देखें। ब्रह्म यज्ञ की हमने अक्सर चर्चा सुनी कि 5 यज्ञ करने चाहिए। मनुस्मृति में तो ब्रह्म यज्ञ जानते किसे कहा गया, उसकी पंक्ति में बता देता हूं, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ है। किसी अध्यापक के लिए उपासना क्या हो सकती है, पढ़ाना क्या हो सकता है, इसका अर्थ यही होगा अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ। मनुस्मृति ने कहा 3:70 में। किसी आचार्य को सबसे बड़ा सुख किस में मिलेगा, अध्यापन में, और ये अध्यापन किसी आचार्य के लिए ब्रह्म यज्ञ होता है। एक आगे जब देखें तो ऐसा वर्णन मिला कि शायद ये शतपथ में या किसी ब्राह्मण में आया है कि तीर्थ भ्रमण किया जाए। और तीर्थ क्या, पहले तो विद्वांसो वही देवा, देवता कौन, विद्वान ही देवता। और आगे जाके यो भी कहा विद्वान ही तीर्थ है, क्योंकि तीर्थ भ्रमण के नाम पर हम कहाँ जाते हैं, बड़ी बड़ी नदियों के किनारे जाएंगे। और प्राचीन साहित्य को देखने ऐसा लगता है कि ऋषि मुनि लोग उन तीर्थों के किनारे बैठा करते थे, और जब तीर्थों के किनारे बैठते थे तो लोग उन्हीं के दर्शन करने आते होंगे। इसलिए असली तीर्थ तो विद्वान होते हैं। विद्वानों के कारण वो जो स्थान थे वे भी तीर्थ कहलाने लगे,
और ये जो विद्वानों का जो संगम है, अध्यापकों का संगम, जिसे वहां पर तीर्थ कहा गया। गोत्र शब्द को देखिएगा, ये गोत्र शब्द कैसे चला होगा। मूल रूप में गो का अर्थ क्या? गो का अर्थ ज्ञान, विद्या, और विद्या की रक्षा जिस परंपरा में होती थी, संभवतः उसे गोत्र कहते थे। यानी वशिष्ठ के आश्रम में जितने विद्यार्थी थे वो वासिष्ठ कहलाए, कि उस ज्ञान की परंपरा की रक्षा उन्होंने की। ये बाद में भी थोड़ी सी आया, जैसे गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई ना, तो वहां पर अलंकार उपाधि चली, विद्यालंकार, वेदालंकार, सिद्धांतालंकार, आयुर्वेदालंकार। और कमाल ये देखिएगा, यूजीसी और दूसरे विश्वविद्यालयों की जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, समकक्षता देखेंगे, तो विद्यालंकार उपाधि बीए के बराबर है, ग्रेजुएट। लेकिन कोई विद्वान गुरुकुल का पढ़ने वाला एमए कर ले, पीएचडी कर ले, डीलिट कर ले, जो मर्जी कर ले, पर नाम के पीछे विद्यालंकार लिखता है, क्योंकि अपने जिस ज्ञान परंपरा में आया है उस ज्ञान परंपरा की रक्षा कर रहा है। वो एक तरह गोत्र की तरह है वो उसका। ऐसे शास्त्री जो शास्त्रीय परंपरा से आते हैं वो गोत्र की तरह प्रयोग करने लगे। शास्त्री कोई जाति भेद भी नहीं होता होगा, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारे यहां एक गोत्र चलता है आजकल, कौशिक। आप कहीं भी चले जाइएगा, अभी तक जो मैंने सुना अधिकांश मात्रा में, आधुनिक शैली की दृष्टि से बात कर रहा हूं, हालांकि वैदिक शैली में तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ दूसरा है, पर यह कौशिक गोत्र किन में मिलता है? ब्राह्मणों में। अब रामायण में आ जाइएगा, रामायण में ये कौशिक कौन थे? रामायण के अनुसार ये कुशिक नंदन कौन है? ये कुशिक तो विश्वामित्र के पूर्वज थे, और विश्वामित्र के पूर्वज थे तो इसका मतलब कौशिक गोत्र किनका है? विश्वामित्र का। और हमेशा ही पढ़ते सुनते आए कि विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे। यदि विश्वामित्र क्षत्रिय थे और केवल ये कुल की संतान होते तो ये कौशिक क्षत्रिय होने चाहिए थे। तो क्या ये संभावना करनी ठीक नहीं लगती क्या? मुझे तो ठीक लगी, आप भी विचार करें कि विद्या की रक्षा के प्रतीक है। शायद जो कुशिक वंश में, कुशिक नंदन के पास जो वंश पढ़े होंगे, वहां से जो उनके आश्रम के जो बच्चे थे वो कौशिक थे, वशिष्ठ के आश्रम के जो बच्चे थे वो वासिष्ठ कहलाए, और ये सारी परंपरा ऐसी चली होगी। तो बड़ी सुदीर्घ परंपरा है इस लिहाज से। तो गोत्र और कुल, और मैंने इस बात की पहले भी शायद चर्चा की थी कि वंश द्विधा, वंश दो प्रकार के होते हैं, विद्या कुलेन चय। पहला वंश विद्या से होता है और दूसरा माता पिता से होता है, क्योंकि महत्वपूर्ण जो होता है वो विद्या वाला वंश होता है। तो बड़ी संभावना है कि हमारे जो जितने प्राचीन ये गोत्र चल रहे हैं ये पितृवंश ना होकर के विद्या वंश रहे होंगे, बाद में वो पितृवंश बन गए होंगे, ऐसी संभावना हो सकती है। ये ऐसे संकेत हमें निकाल लेने चाहिए, क्योंकि इससे अध्ययन करने का मौका मिलता है। और जब हम ये मान लेंगे ना, हमने यदि रेखा खींच दी, हम तो ये ही मानेंगे, उससे क्या होता है, ज्ञान की परंपरा लुप्त हो जाती है। हमारे आस्था शब्द बड़ा विचित्र है। आस्था के बारे में आपको एक बात कह दें तो लोग कहें ये तो मेरी आस्था का प्रश्न है, मेरी आस्था पर चोट मत करो।
पर आप जानते हैं आस्था शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है? मैं तो इस पर विचार करने लगा, मुझे लगा इसका भी एक निर्वचन बना लेना चाहिए। आस्था, आ मतलब समन्तात, समन्तात मतलब सब प्रकार से, समीक्ष विचार करके, हर प्रकार से विचार करके, स्थियते जहां आदमी ठहरता है, विचार करते करते विचारशीलता का जब दौर चलता है और विचारशीलता के साथ साथ जिस निर्णय पर पहुंचता है उस निर्णय का नाम है आस्था। यदि मुझे लगता है कि प्रकृति ऐसी है, मैं इस आस्था पर पहुंचा हूं, इस निर्णय पर पहुंचा हूं, तो इसे मेरी आस्था कहेंगे। लेकिन कल को मेरी उस आस्था पर कोई चोट करता है और मैं दूसरे से सहमत होता हूं, तो फिर मेरी वो आस्था है। इसलिए आस्था का अर्थ होता है सम्यक विचार्य, सम्यक समीक्षा, शास्त्रों का सम्यक अध्ययन करके जहां पर व्यक्ति जिस निष्कर्ष पर पहुंचता है उसे आस्था मान लेना चाहिए। ऐसे शब्द व्याख्या जब करेंगे तो नए नए अर्थ निकलने लगेंगे। एक जो मैं आपके सामने एक तो बात रखना चाहूंगा मैक्स मूलर की। मैक्स मूलर के बारे में वैसे तो बड़ा संदेह है कि वाकई वेद के पुजारी थे या नहीं, क्योंकि कुछ संदिग्ध पत्र उनके मिले हैं जिस मकसद से वो वेदों का अध्ययन उन्होंने आरंभ किया, चलिए किसी भी मकसद से किया हो, लेकिन बाद में वो वेद से प्रभावित तो हुए थे, भारत की विद्याओं से प्रभावित तो हुए थे, क्योंकि जो दयानंद सरस्वती के जो पत्र विज्ञापन जो इतिहास मिला है उससे पता लगा है कि दयानंद सरस्वती का जब ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और वेद मंत्र पत्रिका में छपा करते थे तो मैक्स मूलर उसके रेगुलर ग्राहक थे और पढ़ने के बाद उनको भारतीय दृष्टि का पता लगा। मैं दयानंद सरस्वती को याद इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि 12 फरवरी को उनके जो 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री भी एक आयोजन कर रहे हैं। उनको वेद पुरुष माना जाता है। उसमें पढ़ने के बाद या भारतीय और आचार्यों को भी पढ़ा होगा, उन आचार्यों को पढ़ने के बाद मैक्स मूलर ने जो लिखा मैं 2-4 पंक्ति आपको सुनाना चाहूंगा। जो लोग ये मानते हैं कि भारत में शिक्षा का विस्तार पता नहीं कैसा था कैसा नहीं था, एक बार उसको देखिएगा। व्हाट इंडिया कैन टीच अस, आपने ग्रंथ पढ़ा होगा, देखा होगा, उसके हिंदी अनुवाद भी हुआ है। मैं हिंदी का अनुवाद सुना देता हूँ, 4-5 वाक्य, 2-4 वाक्य उनके। मैक्स मूलर के वचन पढ़ रहा हूं मैं। भविष्य में भी यह अवनति प्राप्त देश भारत संसार का उज्जवलतम देश हो सकता है यदि 19 क्षतियों की गर्द उसके शरीर पर से झाड़ी जा सके। इसका मतलब शास्त्रों पर जो कुछ लोगों ने व्यर्थ आस्था के नाम पे जो धूली चढ़ा दी, उस धूली को हम उतार करके अपनी बुद्धि से विचार करें और तर्क संगत व्याख्या करने लगे तो कुछ अर्थ ठीक निकल सकते हैं। बहुत सारा अर्थ हमारे मनोमस्तिष्क पर निर्धारित करता है। कभी हमने सुना था, विद्वानों से सुना करते थे, संस्कृत सम्मेलनों में भी सुना करते थे कि शतम विहाय भोक्तव्यम और सहस्रम विहाय स्नातव्यम। तो शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके खाना खाना चाहिए और 1000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए। ये पंक्ति साधारण सी पंक्ति है, इस पंक्ति को कहने की जरूरत क्या आखिर? तो यदि विचार कर लें कहीं इसका कुछ और अर्थ तो नहीं, तो क्या नुकसान है? अब इसका एक अर्थ ये करके देख लेते हैं, शतम विहाय भोक्तव्यम, हमने जितना कमाया है शतम विहाय 100वां हिस्सा छोड़ करके, अर्थात टैक्स दे करके बाकी 99 रुपीज भोक्तव्यम, उस पर मेरे भोग का अधिकार है। तो ऐसा अर्थ निकालने में कोई हानि तो नहीं होनी चाहिए। सहस्रम विहाय स्नातव्यम, सहस्रांशु सूर्य का नाम है और
संस्कृत की परंपरा में पूर्व पदलोप और उत्तर पदलोप भी होता है, और जिस सहस्त्र को सहस्त्रांशु का प्रतीक मान ले कि सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए, तो हमें आयुर्वेद की सारी संगति लग जाएगी। आयुर्वेद तो यही कहता है कि स्नान का जो समय होता है सूर्योदय से पहले होता है। तो कोई नया अर्थ की संभावना यदि मिलती है, स्वीकार करें या ना करें, वो बुद्धि पर विचार करें, लेकिन यदि कोई अवकाश मिलता है उधर तो बढ़ना ही चाहिए ना। तो ये मैक्स मुलर ने कहा कि सदियों से पड़ी धूल उतर जाए तो ये भारत आज भी उज्ज्वलतम देश बन सकता है। एक और पंक्ति देखिएगा, आपको अपने सतत अध्ययन के फलस्वरूप ऐसे विचार गांधीर्य के दर्शन होंगे जैसा न आपने आज तक देखा है और न सुना है। उस साहित्य में आपको ऐसी प्रेरणाएं तथा शिक्षाएं मिलेंगी जो मानव हृदय के सहानुभूतिपूर्ण अंग को उद्वेलित किए बिना नहीं रहेगी। एक और वाक्य, आप अपने विशेष अध्ययन के लिए मानव मस्तिष्क की चाहे जो भी शाखा अपनावे, हर विषय का अध्ययन करने के लिए भारत ही उपयुक्त क्षेत्र है। ये पश्चिम के आदमी को भारत के बारे में, जो पराधीन भारत था उस जमाने में भी लिखने को विवश होना पड़ा। हर विषय का अध्ययन करने के लिए भारत ही सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र है। आप पसंद करें या न करें, परंतु वास्तविकता यही है कि मानव के इतिहास की बहुमूल्य एवं निर्देशक सामग्री भारत भूमि में संचित है, केवल भारत भूमि में। एक और वाक्य देखिए, हमें स्मरण रखना चाहिए कि भारत के आर्यों ने संसार में सर्वाधिक आश्चर्यजनक भाषा को जन्म दिया है। हालांकि हम तो ये मानते हैं कि वाणी का ईश्वर ने दी है, पर चलिए ये भारत के ऋषियों के पास तो आई है। उन्होंने सर्वाधिक पौराणिक गाथाओं को जन्म दिया है। संसार के सर्वोत्तम स्पष्ट दार्शनिक सिद्धांत को जिन्होंने खोज निकाला है तथा जिन्होंने सर्वाधिक स्पष्ट विधियों को निर्मित किया है, वे भी भारत के आर्य ही हैं। आखिरी पंक्ति को और पढ़ देता हूं, हमें इस तथ्य को मानना ही पड़ेगा कि सहस्राब्दियों से पीड़ित, प्रताड़ित एवं जंजीरों में जकड़े हुए भारत में भी हमारा गुरु बनने की पूर्ण क्षमता है। अब ये देखिएगा, पश्चिम के लोग तक भी इस बात को मानते हैं कि भारत के पास कोई ऐसी ज्ञान परंपरा तो रही है जो विश्व के किसी कोने में नहीं थी। और ये साहित्य के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानना इसलिए चाहिए कि उससे प्रेरणा मिलती है। जब आप वाक्य पदिये को पढ़ेंगे, भर्तृहरि को पढ़ते हैं, तो जब चीनी यात्री आया था वेनसांग, जिसको इत्सिंग कहा जाता है हिंदी में, वो एक बड़ा अफसोस प्रकट करता है। अफसोस प्रकट ये करता है कि मेरे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे भारत में आने से पहले भारत का एक बहुत बड़ा स्कॉलर जिसका नाम भर्तृहरि था, उसकी डेथ हो चुकी थी। मतलब भाषा के क्षेत्र में पतंजलि के बाद एक ऐसा आचार्य यहां पर आया जिसे भर्तृहरि नाम से जाना जाता है। और विदेश तक उसकी ऐसी प्रतिष्ठा हो गई थी कि जिसको भाषा विज्ञान के क्षेत्र में प्रमाण मानने लगे थे लोग। इसलिए मित्रों, भारत को आप हल्के में नहीं ले सकते कि ये तो कुछ ऐसा ही देश रहा होगा, इसलिए कोई बात नहीं।
क्योंकि यहाँ के अभी आपने जो उसमें मेरे को कुछ ऋषियों की तालिका भेजी है, महिला ऋषियों की। पुरुष ऋषि तो है ही है, लेकिन जो महिला ऋषि हैं, स्त्री नारी ऋषियां हैं, उनकी एक लंबी परंपरा वेदों में उपलब्ध होती है। कपिल द्विवेदी का एक मैं साहित्य पढ़ रहा था, तो एक निबंध में उन्होंने मेरे ख्याल कम से कम 16-17 ऐसी ऋषिकाओं का उल्लेख किया है जो प्रमाण रूप में वैदिक साहित्य में मिलती है। और एक और प्रमाण की बात, जो लोग यूं कहते हैं कि वेद की विद्या वर्ग विशेष तक सीमित थी, उनके सामने मैं बार बार एक बात कहा करता हूं कि प्राचीन ऋषियों ने, किसी भी ऋषि ने अपने नाम के पीछे कोई पितावाचक शब्द रखा ही नहीं। गौतम केवल गौतम, वशिष्ठ केवल वशिष्ठ, बादरायण केवल बादरायण, जैमिनी केवल जैमिनी। इसलिए जो लोग यूं कहते हैं कि प्राचीन शिक्षा पद्धति में यहाँ जातिवाद था, उनके लिए प्रमाण काफी है। पुराने किसी ऋषि परंपरा में, किसी ऋषि के नाम के पीछे, जो आजकल जो हम नाम लगा देते हैं ना, फला 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 फला, पिता का नाम के लिख देते हैं, किसी ऋषि के नाम के पीछे नहीं मिलेगा। अकेले वाल्मीकि कहते पता लगता है वाल्मीकि कौन। जैमिनी कहते एकदम स्पष्ट हो जाता है, कोई नाम पीछे लिखने की जरूरत नहीं। और इस चीज से कोई महत्व पर फर्क नहीं पड़ता किस कुल में उत्पन्न हुए, बस जैमिनी केवल जैमिनी है। हमारे तो कालिदास भवभूति तक के लोग भी अपने नाम के पीछे कुछ नहीं लगाते थे। लेकिन जानते हैं, आज का पढ़ा लिखा वर्ग जिस वक्त नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लाया था, तो नीरज चोपड़ा के बारे में सबसे ज्यादा जो रिसर्च हुई थी नेट पर, आप भी देख लीजिएगा, क्या हुई थी जानते हैं? उसकी कास्ट क्या है, ये रिसर्च हुई थी। मतलब हम इतने पढ़ लिख करके भी कोई गोल्ड मेडल आता है तो हम ये देखते हैं कि शायद ये मेरी कास्ट का निकला है। ये आज की शिक्षा की उत्कर्ष ये है, बताइए। हम तो किसी ऋषि के बारे में सोचते नहीं, किस वंश का था, पिता कोई भी हो, लेकिन अपने आप में उस महर्षि ने जो काम कर दिया वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि हमारी जो प्राच्य परंपरा है, उस प्राच्य परंपरा में कहीं ज्यादा उदारवादी है, उसमें सीमितता के दर्शन नहीं होते। और जहां सीमितता के दर्शन होंगे वहां देश का विनाश होगा, देश संगठित नहीं हो सकता। तो लोग ये मानते थे कि भारत में कास्टिज्म फैलाया, ऐसा किया वैसा किया, वो इस मूल तत्व को नहीं जानते कि ऋषियों के गुरुकुलों में एक समान वेश, एक जैसा भेष, एक जैसा भोजन, इस चीज की बड़ी समृद्ध परंपरा रही है। इतना ही नहीं, अब कई बार कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं कि हमें एक संदेह होता है कि उस शब्द को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जैसे सेक्स एजुकेशन, इस पे बड़ा विचार होता रहेगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब ये बड़ी जरूरी है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं इसके लिए प्राचीन जो विद्या है उसके लिए शब्द था सदाचार शिक्षा, आचार शास्त्र। आचार शास्त्र में यहाँ वात्स्यायन का काम शास्त्र भी है और इस तरह की विद्याएं उस शीर्षक के अंतर्गत है। हाँ, ये भी सही बात है कि पहले सह शिक्षा नहीं होती थी, रिकमेंडेड नहीं है, लड़कों की अलग लड़कियों की अलग। लोग यूं कह सकते हैं कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि प्राचीन पद्धति में 24 घंटे गुरु के पास रहना है। परिस्थितियां बदल गई ना, पहले तो परिस्थितियां आज वाली नहीं थी। पहले यह था कि गुरु के आश्रम में चले गए तो जब तक उसकी एजुकेशन पूरी नहीं होती
तब तक वो माता पिता के पास नहीं आ सकता था। शुरू में जब 1901 में गुरुकुल पांगड़ी की स्थापना हुई, ये मान करके कि हम प्राचीन शिक्षा पद्धति को दोबारा शुरू करेंगे, तो वहां भी ऐसा ही था। 10-10, 12-12 वर्ष तक विद्यार्थी जब तक स्नातक नहीं हो गया तब तक वो घर नहीं जाता था। माता पिता केवल वार्षिक उत्सव में आ सकते थे, लेकिन घर जाना उसके लिए अलाउड था ही नहीं। और उदारवादी का एक और उदाहरण दे के मैं अपनी बात को उपसंहार की तरफ ले जा रहा हूं। हर्षधर्मिता कहीं नहीं यहां पर अध्ययन के क्षेत्र में। जो आचार्य, जो ऋषि पूरे जीवन तपस्या करता रहा, जब उसका दीक्षांत समारोह हुआ, समावर्तन संस्कार हुआ, तो ये तो उपदेश नहीं दिया जो मैंने कह दिया उसी को मानना पड़ेगा ना। इतना उदार आचार्य आपको कहां मिलेगा? सारी उम्र तपस्या करते रहे आचार्य, और करने के बाद जब दीक्षांत समारोह हुआ तो यूं कहा, उपदेश क्या दिया? सत्यम वद धर्मम चर। और धर्म का अर्थ जानते हैं? वेद भाष्यकारों ने क्या किया? न्यायाचरणम धर्म है। न्याय पर टिके रहना, तर्क संगत बात पर टिके रहना, यही धर्म होता है। कोई कहे कि मैं तेरी बात मानूंगा नहीं पर मैं धार्मिक हूं, वैदिक परंपरा के अनुसार वो तो धार्मिक नहीं होगा। धर्म का तो लक्षण यह है, न्यायाचरणम धर्म है। हम न्याय की बात सुनेंगे, जो न्याय संगत होगा, तर्क संगत होगा, उस मार्ग पर चलेंगे। जब उस मार्ग पर चलेंगे वो व्यक्ति धार्मिक होगा। और उपदेश क्या दिया? यह भी नहीं कहा कि मैंने जहां तक पढ़ा दिया उससे आगे नहीं जाना ना। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। कि देखिए, अपने विद्यार्थियों कहा, मेरा जैसा भी जीवन था, जैसा आचार था, जो कुछ मैंने पढ़ाया, उसमें से जो कुछ तुम्हें ठीक लगे उस पर आचरण करना, जो ठीक ना लगे छोड़ दो। हठ धर्मिता कहीं नहीं। न्याय दर्शन में जब पढ़ते थे, यत्र धूमस तत्र वह्नि, वहां पर जो नव्य न्याय का उदय हुआ तो गुरुजी पढ़ा रहे थे ना, यत्र धूमस तत्र वह्नि। ऐसी कहानी, कुछ कथाएं चल पड़ती हैं तत्व को समझाने के लिए। सारी कहानी ऐतिहासिक नहीं हुआ करती। कुछ बातों को दमदार ढंग से कहने का एक अंदाज हुआ करता है। जो लोग प्रख्यात हो जाते हैं उनकी बात को समझाने का एक तरीका होता है। और गुरुजी पढ़ा रहे थे कि यत्र धूमस तत्र वह्नि यथा महानसे, यत्र धूमस तत्र वह्नि यथा महानसे। और गुरु माता जो थी वो खाना पका रही थी, क्योंकि पहले तो आश्रम में खाना बनता था, बरसात का मौसम था, आग जल नहीं रही थी। परेशान होके माता जी ने उठाई बाल्टी और ईंधन पर दे मारी, क्यों गुस्सा आया हुआ था माता को, और कहा, अत्र धूम है कुतो बन्नी। अरे कहा, ये भी बात ठीक है। लोग कहते हैं, परंपरा के लोग, शायद इसी से फिर नव्य न्याय का जन्म हो गया। मतलब जो विचार की जो स्वतंत्रता है, विचारशीलता की जो स्वतंत्रता है, वो प्राचीन साहित्य में बड़ी अद्भुत है। मनु का अर्थ वैदिक भाषा में क्या किया गया? मनुर्वई देव है, मननशील है। मनु कौन? जो विचारशील हो। और विचारशीलता का जन्म देना, किसी विद्यार्थी के अंदर विचारशीलता पैदा करना, अध्यापक का एक प्रमुख दायित्व होता था। तो जो अध्यापक इस दायित्व में कामयाब होंगे वो बढ़िया अध्यापक। और जिसके विद्यार्थियों कहें कि नहीं, बस इतना ही मानूंगा,
क्योंकि मैं तो इस परंपरा को पढ़ के आया हूं, उस हठधर्मिता से कोई विकास नहीं होता। ऐसी स्वतंत्रता आपको कहां मिलेगी? पूरे विश्व के धार्मिक साहित्य के आप जाकर के देखिएगा, निरुक्तकार निरुक्त समझाना चाह रहा है और आरंभ कहां से करता है? वेद का महत्व बताना है, पर शुरुआत कहां से करता है? अनर्थ का वही मंत्रा, मंत्र तो अनर्थक है, बेकार है। कोई दूसरा तथाकथित धर्म, क्योंकि वेद उस तरह का धार्मिक ग्रंथ नहीं है संकुचित अर्थ में, मैं उदारता के लिहाज से बता रहा हूं। आपको विश्व साहित्य में कहीं ऐसा मिलेगा क्या कि जिस शास्त्र को समझाना चाह रहे हैं पहले ये प्रतिज्ञा करके चले कि ये बेकार? क्योंकि जब तक उसको ऐसा प्रश्न पैदा नहीं करेंगे तब तक बढ़िया समाधान नहीं आया करता। आप कल्पना कीजिएगा, महाभारत में युद्ध तो जीतना ही था, तो कृष्ण साथ में थे और बड़े विद्वान थे कृष्ण, लेकिन देखिएगा चारों भाई तैयार हैं, पर कुछ प्रश्न अर्जुन के मन में पैदा हुए। जब प्रश्न पैदा हुआ करते हैं तो महाभारत में गीता जैसा अध्याय जुड़ा करता है। इसलिए अध्यापक का जो प्रमुख दायित्व है, ये जो संवाद शैली है, प्रमुख दायित्व यह है कि बच्चे को प्रश्न पैदा करना सिखाए। जिस अध्यापक के विद्यार्थी प्रश्न विद्या में निष्णात हो जाते हैं, वो विद्यार्थी निश्चित रूप से ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, और जो लोग प्रश्नों के ऊपर राख डालना शुरू कर देंगे कि नहीं, इससे मेरी आस्था, इससे मेरे व्यक्तिगत विश्वास को चोट पहुंचेगी, इसलिए मैं प्रश्न पैदा नहीं होने दूंगा, ऐसे लोग ठीक नहीं होते। उनका आगे बढ़ने का मार्ग रुक जाता है। मतलब जैसे मैंने कहा ना, जब प्रश्न अर्जुन ने पूछा तो गीता जैसा ग्रंथ आज हमारे सामने आ गया, और सारे शास्त्रों के अंदर ये संवाद, ये प्रश्न, ये तर्क, प्राचीन विद्या तो इन्हीं आधारों पर टिकी हुई थी। विद्याएं बहुत रही होंगी, अनेक विद्याएं, क्योंकि लोग कहें कि विज्ञान नहीं था। यदि विज्ञान नहीं था तो फिर विमान शब्द क्यों आया? विज्ञान नहीं था तो विज्ञान शब्द क्यों आया? ये रामायण के अंदर 50 किस्म के जो अस्त्र शस्त्र आए, नाम से आए, उनके लक्षण बताए गए, ये कैसे आ गए? इसका मतलब विज्ञान को पढ़ने की भी परंपरा रही है, अस्त्र शस्त्र पढ़ने पढ़ाने की परंपरा रही है, कलाओं को पढ़ने की पढ़ाने की परंपरा रही है, और दर्शन वेद को पढ़ाने की परंपरा थी ही। हालांकि कुछ कंडीशंस जरूर थी, शर्तें जरूर थी। शर्तें ये थी कि ऐसे विद्यार्थी को शास्त्र पढ़ाया जाए जो उन शास्त्रों का, शस्त्रों का दुरुपयोग ना करे। इसलिए निरुक्त में ये प्रश्न उठाया ना कि कैसे विद्यार्थी को विद्या दी जाएगी, और विद्यार्थी उसी विद्या को दी जाएगी जो केवल मानव कल्याण के लिए इनका उपयोग करेगा, वरना ऐसी विद्याएं अविद्या साबित ना हो जाए। हमने यदि परमाणु का विकास, परमाणु केवल विनाश के लिए पैदा करते हैं तो अविद्या की स्थिति है, और कोई शस्त्र केवल सुरक्षा और विश्व शांति के लिए पैदा होते हैं तो ये विद्या है। एक ही चीज मन की दृष्टि से कुछ होती है और मन की दृष्टि से कोई निकृष्ट और उत्कृष्ट हो सकती है। इस तरह से प्राचीन भारत में, मैं क्या बताऊं, हमारे एक आचार्य थे, वो यूं कहा करते थे कि मेरे पास किसी भी सर्प ने उसको काट लिया हो, आयुर्वेद के बड़े विद्वान, बस जीवित सांस आते हो इस हालत में ले आना, मैं उसको मरने नहीं दूंगा। अब ये ठीक या गलत, कितना सहमत असहमत हो सकते हैं, पर ये तो मानना पड़ेगा कि इसका मतलब विश्वविद्या थी। समस्या कहां पर आती है हमें?
समस्या ये आती है कि भारत के लोग विद्या के अंदर इतने आगे बढ़ गए थे, इतने आगे बढ़ गए थे। आप तुलना करके देखिएगा, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, कहीं पर भी मेडिकल साइंस कविता में नहीं मिलेगी, पोइट्री में नहीं मिलेगी। कहीं पर भी दर्शन शायद पोइट्री में नहीं मिलेगा, मेडिकल तो नहीं मिलता। कोई भी साइंस आपको पोइट्री में नहीं मिलेगी। पर यहां के तो जो डॉक्टर है, मेडिकल में सिद्धहस्त हैं, वो पोइट्री में भी इतने माहिर हैं कि उन्होंने अपने मेडिकल साइंस को पोइट्री में लिखा। चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, यह बड़े अद्भुत बात है, ये विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। और जब कोई पोइट्री में बात की जाती है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद समझ उसको आएगा पूरी तरह से, जो कविता के रहस्य को भी जानता हो और आयुर्वेद के रहस्य को भी जानता हो। केवल एक को जानता होगा तो चरक को पूरा नहीं समझ सकता, सुश्रुत को पूरा नहीं समझ सकता, क्योंकि वो इस लेवल तक जा चुके थे, वो आचार्य, वो काव्य में भी मास्टरी उनकी और मेडिकल आयुर्वेद में भी। तो इसलिए हमारे और आपके सामने ये बड़ी समस्या है कि कुछ कॉलेजों में जहां आयुर्वेद पढ़ाया जाता है वहां केवल आयुर्वेद पढ़ाया जाता है। प्रयास अच्छा है, लेकिन बैलेंस करना नहीं आएगा तो फिर अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। बैलेंस के लिए हमारे यहाँ जो लोक के उपदेश ने कहानी सुनाया करते हैं, केवल समझाने के पर्पज में कह रहा हूं। एक परिवार में नई नवेली दुल्हन आई, पुत्र ने माता पिता को मना लिया कि मैं तो विवाह से करूंगा। अब घर में हुआ क्या, 2-4 बार दूध निकल गया बहू से। अब सास को बड़ा गुस्सा आता था। शाम को लड़का बेचारा आया तो माँ ने सोचा आज इसको सारी बात बताती हूं। और माँ ने आते शिकायत की, मैं तो पहले ही मना कर रही थी, कैसी बहू ले आया, 1 किलो दूध निकाल दिया इसने। अब लड़के को भी गुस्सा आया, साधारण मेरी जॉब है, किलो दूध निकाल देती है, खर्चा फिजूल का हो गया। लड़का अपनी वाइफ के पास गया, सामने वाइफ तैयार बैठी थी क्योंकि दोनों का झगड़ा हो चुका था। वाइफ ने कहा, ये तेरी माँ ने क्या हालत बना रखी है, 1 पाव दूध निकला था, सुबह से शोर मचा रखा है। 750 ग्राम का फर्क तो यहीं पर आ गया। जो किसी एक बात मान लेगा, दूसरे झगड़ा करेगा, जो बैलेंस करना जानता होगा वो दोनों को समझाएगा। ये उदाहरण खाली मैंने इसलिए दिया है, साहित्य में और शास्त्र में ये बैलेंस करना पड़ता है। योग वासिष्ठ में पढ़ रहा था, उसमें मंगलाचरण बड़े कमाल का। पहला श्लोक जो मंगलाचरण का था, अभी मैं लाया नहीं, मेरे पास है नहीं वो, उसमें ईश्वर के उस स्वरूप की चर्चा की कि हे ईश्वर तू सब जगह विद्यमान है, ऐसा वैसा है। अगले श्लोक में मंगलाचरण किया कि परमेश्वर तू तो चेतना से भरा हुआ है। फिर आगे जाके कहता है, हे ईश्वर तू तो सबको आनंद प्रदान करने वाला है। अब किसको यदि किसी को साहित्य का और योग वासिष्ठ के दर्शन का ये बोध नहीं होगा ठीक से, तो कुछ अलग अर्थ करेगा। लेकिन जब ये श्लोक मैंने देखा, मैंने कहा 3 श्लोक में एक ही मंगलाचरण कर रहा है। और मंगलाचरण क्या है, पहले श्लोक में सत, दूसरे में चित, तीसरे में आनंद। मैंने कहा सच्चिदानंद ईश्वर की उपासना कर रहा है कवि। लेकिन कवि की फिलॉसफी है वहां पर, वो उस दार्शनिक भाषा में कर रहा है। तो जो लोग यदि दर्शन पढ़ना है
और वो दर्शन यदि काव्य के अंदर है तो काव्य और दर्शन का बोध होना चाहिए। यदि आप विमान शास्त्र पढ़ रहे हैं तो वैमानिकी और काव्य का बोध होना चाहिए। यदि मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो आयुर्वेद और काव्य का बोध होना चाहिए, तब ठीक ठीक अर्थ लगते हैं, नहीं तो इम्बैलेंस होने का डर रहता है। इस तरह से ये जो संदर्भ मैंने आपके सामने रखे हैं केवल इस दृष्टि से रखे हैं कि अद्भुत विलक्षण कलाओं से विधाओं से भरा हुआ ये इतिहास रहा है। और ये मत सोचेगा, कहने को हम पुल्लिंगी शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन पुल्लिंग शब्दों का अर्थ स्त्रीलिंग भी समझें। एक भी संदर्भ ऐसा नहीं मिलेगा जहां महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगाई गई हो। भर्तृहरि जो वाक्य पदीयकार भर्तृहरि लिखते हैं, स्मृतयो बहुरूपाश्च दृष्टा दृष्ट प्रयोजना तमेवाश्रित लिंगेभ्य वेद विद्भिक प्रकल्पिता। अनेक स्मृतियां लिखी गई, लेकिन जो वेद के विद्वान थे उन्होंने थोड़ा कोई लिंग देखा, कोई संकेत देखा, उस संकेत के आधार पर व्याख्या कर दी। जब हमें संकेत मिल गया सम्राज्य श्वसुरे भव, सम्राज्य श्वसुराम भव, ननांदरी सम्राज्य भव, सम्राज्य देवऋषु, तो समझ जाना चाहिए महिलाएं घर का साम्राज्य संभालने में समर्थ होती है। और इस आधार पर लेकर के स्मृतिकारों ने आगे की व्याख्या कर दी। जब हमें मिल गया कि ब्रह्मचर्य कन्या युवानम विंदते पतिम, कन्या ब्रह्मचर्य का आचरण करते हुए युवा पति को प्राप्त करे, इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि बाल विवाह गलत है। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ क्या? ब्रह्मचर्य के भी दो अर्थ। ब्रह्मचारी कौन? जो ब्रह्म में विचरण करता है। ब्रह्म का अर्थ क्या? ईश्वर नहीं, कि अवस्था जो होती है, ब्रह्म का अर्थ ज्ञान होता है। जो ज्ञान की अवस्था है उसे ब्रह्मचारी कहा गया। और बाद में ये अलग अर्थ भी है, उस दृष्टि से भी ईश्वर अर्थ में ब्रह्मचारी है, लेकिन मूल अर्थ जो अवस्था है वो ब्रह्मचारी कब है? अध्ययन काल, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ ज्ञान होता है, विद्या होती है, तो जो विद्या का काल है उसे ब्रह्मचर्य काल कहा गया, उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो इन सब बातों को, संदर्भों को आप देखिएगा। फिर आपको ऋग्वेद के अंदर तो शिक्षकों के गुणों का वर्णन किया गया, क्योंकि समय नहीं है, आप उसको देख लीजिएगा 3:8:4 में कि कैसे कैसा अध्यापक होना चाहिए। एक तो कहा कि अध्यापक कैसा हो? द्विबर्हा। अध्यापक में कैसे गुण हो? द्विबर्हा, दो में माहिर होना चाहिए। कौन कौन सी दो चीजें? व्याख्याकार कहते हैं जितना संपन्न विद्या में हो उतना ही संपन्न विनय में हो। विद्या और विनय में सबसे बढ़कर हो तीक्ष्ण भृष्टि। भृष्टि मतलब अनुभवी, एक्सपीरियंस, तीक्ष्ण दृष्टि वाला, परिपाक वाला, निष्कर्ष पर पहुंचने वाला। क्योंकि कुछ ऐसे अध्यापक हो सकते हैं जो आपके सामने हजारों श्लोक पढ़ देंगे, सैकड़ों मंत्र पढ़ देंगे आंख बंद कर करके, लेकिन आपको समझ में आएगा ना उसे पता मैं क्या कह रहा हूं। तो विषय जहां से आरंभ किया था उसको परिपाक तक पहुंचाए, उसके निष्कर्ष तक पहुंचाने वाला जो होगा वो बढ़िया अध्यापक। फिर कहा सहस्त्र रेता, अर्थात अत्यंत पराक्रमी। डरपोक अध्यापक डरता ही रहेगा, पराक्रमशील होना चाहिए, पराक्रमी हो, हर विद्या के अंदर घुसने की कोशिश करे। और वृषभ, वृषभ कहते हैं उसकी वाणी से सुख की बरसात हो। हम पढ़ाएं तो सही, पर ऐसा भी ना अपने विद्यार्थी को डांटते रहे क्लास में और अध्यापक बच्चे हमारे सहमे बैठे रहे। इसलिए वृषभ होना चाहिए, उसके मुख से बरसात होती रहे सुखों की। फिर का तुविष्मान, बलशाली हो, क्योंकि अध्यापक शारीरिक तौर पे भी शक्तिशाली होगा, बच्चों पर भी संस्कार पड़ता है। और अग्नि, अग्निही, अग्रणी हो, देदीप्यमान रहे,
उसके चेहरे से झलकता था। कुशल अध्यापक जब बात करता है, उसके एक एक वक्तव्य से पता लग जाता है कि कितना गंभीरता से हमारा अध्यापक भरा हुआ है। और विविद्वान, विविद्वान का अर्थ है विविध विषयों का ज्ञाता। प्राचीन परंपरा में तो आपको दिखाई देता है, व्याकरण का भी विद्वान है, दर्शन का भी विद्वान है, साहित्य भी जानता है, ये भी जानता, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो अध्यापक जितना ज्यादा जानता होगा उतना बढ़िया अध्यापक होगा। तो ऐसा अध्यापक मेरे अपगूढ़म पदम, मेरे सारे गुप्त रहस्यों को वो जान लेता है और वो मेरे को शिक्षा का उपदेश करे। तो इस तरह के कुछ मंत्र वेदों में आए, जिससे पता लगता है कि बड़ी समृद्ध परंपरा वेदों के पास रही है। और आश्रम कहाँ हो, इस बारे में भी चर्चा है। उपवरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत है। अच्छा रहेगा किसी नदी के किनारे बैठ करके, जैसे मैंने कहा था नदी तीर्थ कब बनती है, नदी तीर्थ इसलिए बनी होगी वहां बैठ करके विद्यार्थी और अध्यापक की जो यज्ञ चलता होगा वो निरंतरता के कारण उन्हें हम तीर्थ मानते होंगे। तो ये कुछ मैंने आपके सामने बातें रखी हैं। मुझे लगता है मैं अपने वक्तव्य को विराम दूं, क्योंकि समय पूरा हो गया है। संदर्भ तो अनंत होते हैं, लेकिन वक्ता के सामने अनेक तरह की समस्याएं होती, किस विषय की स्थापना करें, किसे छोड़ें। अपने वक्तव्य को विराम देता हूं और सब अपने आदरणीय मित्रों का, सब वेद में अनुरागियों का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सुना। और भवन विद्यालय और संदीपनी आश्रम के माध्यम से मैडम सुशील प्रभा जी ने मुझे आपसे संवाद करने का मौका दिया। ये ठीक है कि ऑनलाइन में संवाद उतना प्रभावपूर्ण नहीं हो पाता होगा, सामने बैठते तो और बात होती, पर विवशताएं होती हैं समय की और साधनों की। लेकिन जो भी परिस्थितियां हैं उनका बढ़िया उपयोग हम सब मिलकर कर रहे हैं, इसके लिए आप सब साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। आपने जैसे पूर्ववत अत्यंत रोचक शैली में प्रामाणिक रीति से वैदिक संस्कृति और वैदिक शिक्षा पद्धति पर जो प्रकाश डाला, खासकर आपने जो प्रश्न के बारे में बात कही कि वैदिक संस्कृति में आचार्य और अंतेवासी के मध्य जो संवाद होता था उसमें प्रश्न का बहुत महत्व रहा। कठोपनिषद में तो यमाचार्य स्वयं नचिकेता से कहते हैं, त्वाद्रिंगनो भूयात नचिकेतः पृष्ठा, तेरे जैसे पूछने वाले शिष्य हमें मिले। तो प्रश्नों को प्रोत्साहित किया जाता था, लेकिन अति प्रश्नों को वर्जित भी माना। जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी से कहते हैं, गार्गी प्रश्न पर प्रश्न पूछती जाती है और वे उत्तर देते रहते हैं, लेकिन एक ऐसी सीमा होती है, हर उसमें प्रत्येक उपक्रम में एक मर्यादा होती है। तो तब याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी माति प्राक्षी, अति प्रश्न मत करो। कुछ विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रश्न किए नहीं जा सकते, वहां वाणी भी विरत हो जाती है। तो प्रश्न शैली कैसी हो, ब्रह्मचर्य क्या होता है, किस प्रकार शिक्षा को सफल बनाया जाता है, नव्य न्याय के उद्भव के विषय में भी आपने चर्चा की, किस प्रकार अनुमान प्रक्रिया प्रचलित थी और कैसे उसको सटीक बनाए रखने के लिए और सत्य सिद्ध करने के लिए नव्य न्याय की कल्पना की गई। हमारे शास्त्रों में भी प्रश्न और प्रतिप्रश्न इस प्रकार की जो शैली चलती रही है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि वीरेंद्र जी की कक्षाओं में जो लोग उपस्थित रहे हैं वे सब आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञता अनुभव कर रहे होंगे। मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देती हूँ कि आपने मेरे निवेदन को स्वीकार किया और अत्यंत व्यस्त होते हुए भी आपने इन कक्षाओं को संचालित किया। भविष्य में भी हम आपको अवश्य कष्ट देंगे और हमें विश्वास है कि आप हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मुझे लगता है क्योंकि 5 बज चुके हैं और आज ये जो लिंक है ये स्पेशली बनाया गया है हमारे लिए,
उधर हमारे यहाँ भवन में कार्यक्रम चल रहा है, लाइव कार्यक्रम चल रहा है, तो इसलिए अगर बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न हो तो आप वीरेंद्र जी को भेज सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। वाधवा जी, केवल आपने बहुत देर से हाथ उठाया हुआ है, आप अपनी बात कहिए। वाधवा जी। एक्चुअली वो हाथ तो शायद बाय डिफॉल्ट दब गया है। तो एक प्रश्न तो ये था कि आचार्य जी ने कहा कि अपना संस्कार करना है तो कला का विकास करें, ऐत्रीय ब्राह्मण का उन्होंने कोई संदर्भ दिया। तो संस्कार करना है, संस्कार और कला का क्या संबंध हो सकता है? और दूसरा, 64 कलाओं का विवरण कहाँ पर मिल सकता है? जब कलाओं का विकास नहीं होगा तो व्यक्ति इधर उधर दौड़ता है। इसीलिए एक बार व्यक्ति को लेखन की कला का अभ्यास आदत पड़ जाए, किसी को मूर्ति कला चित्र निर्माण की आदत पड़ जाए, किसी को कोई और कला की आदत पड़ जाए, तो व्यक्ति का संस्कार अपने आप होने लगेगा। ये आप स्वयं कोई भी हमारा साथी करके देख सकता है, क्योंकि पाक कला है। आप पाक कला में एक बार करके देखिएगा, नृत्य कला है। तो इसलिए इन कलाओं को तो सभी ने माना। जैसे मैंने कहा ना, कला शब्द का अर्थ जो होता है ना, जो सुख को उत्पन्न करती है, ये सुख का उत्पन्न तो होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छी विद्या हो, उसका संस्कार तो वो देगी, और ये कलाएं हैं तो वो संस्कार तो देगी। मतलब व्यक्ति का अपने भीतर एक परिष्कार की भावना पैदा होती है। देखिए, जो होता है ना कि जैसे बोलते हैं कि एक अपशब्द का उच्चारण हो गया तो पाप लगता है। ये पाप क्या होता है? ये भीतर का एक मनोवृत्ति होती है। हमें ऐसा लगता है कि वो गलत हो गया है। ये जो अनुभव करना है, असल में कई जगह पे इसी को पाप कहा गया। इसी तरह से जो संस्कार करना है, जब हम किसी बात को सुनते हैं, बार बार किसी बात में प्रवेश हो जाते हैं, और कुछ ना सही आपको लेखन कला का अभ्यास कीजिएगा। आपका जो जो अभ्यास सुधरता जाएगा, पता नहीं आपके भीतर सुख पैदा होता जाएगा। आप करके देखिएगा, हिंदी का कर लो, इंग्लिश का कर लो, किसी भाषा कर लो। सुंदर सुंदर जब अक्षर लिखने लगेंगे तो आप और सुंदरता की ओर बढ़ते जाएंगे। इसलिए संस्कार तो प्रत्येक कला से होता है। बात रही 64 कलाओं की, ये तो आप जो वात्स्यायन का काम शास्त्र है उसमें भी उपलब्ध हो जाएंगी। संभवतः भरत ने भी गिनाई होगी। इसका संदर्भ भी मेरे पास कहीं पर विद्यमान है, मैं शायद लिखी भी थी मैंने कहीं पर। चलो वहां पर देखिएगा, वहां पर मिलेंगी आपको। ये नहीं तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, यदि संदर्भ आपको मिल जाए तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा जी। हाँ जी, हाँ जी, जी। और वैसे तो वाधवा जी स्वयं ही बड़े खोजी हैं, वो स्वयं भी खोज लेंगे जी। हाँ, चतुष्षष्टि रंग विद्या, ये शायद 40 लिखा हुआ, मैंने 40वां। हमारे ग्रुप में एयरफोर्स से विजय उपाध्याय जी हैं, जो विमान विद्या के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अभी वो शायद चले गए हैं। वो मेरे विचार में इस पर काम भी कर रहे हैं, और मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अगर वो उपस्थित हैं तो। वो तो शायद अब नहीं है, लेकिन उनसे कहिए कि वो इसमें शेयर कर दें। अगर वो अपनी कोई जानकारी हम सबसे साझा करना चाहें तो इस मुझे भेज दें, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति पाठ करेंगे, और शांति पाठ के साथ सभा संपन्न, सत्र संपन्न होगा। वीरेंद्र जी के प्रति पुनः बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन जी। शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
सबको नमस्ते। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते।